जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हारी? जिंदगी में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर एग्जाम यस चल सर, रहे चल हैं। रहा है एग्जाम चल रहे हैं? कहाँ पे? सर, स्कूल में। सर स्कूल में। अरे रे रे रे, नहीं किस चीज के एग्जाम चल रहे हैं अभी? अरे यूपी। तुम लोगों को ये तो पता चल गया ना कि एमसीक्यू आने वाला है? इसका टर्म यस सर। होगा। यस सर। तुम्हारे एमसीक्यू के लिए भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं बढ़िया सा। तो तो मतलब जल्दी तुम्हें पहले वाले जल्दी टेस्ट तो तुम्हें वैसे भी बताएंगे। एमसीक्यू हाँ। पहले वाले टेस्ट होता है वो तो एमसीक्यू। हम्म समझा नहीं क्या कह रहे हो यार तुम? सर मतलब उससे प्रैक्टिस हो जाती है ना एमसीक्यू। हाँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। यस सर। लेकिन हम लोग अभी और भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों का जो टर्म फर्स्ट है ना, उसके लिए कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करवा दी जाए आप लोगों की कि आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। एक ही साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, मतलब क्वेश्चंस भी मिल जाए, सोल्यूशन भी मिल जाए, हर एक चीज़ का बढ़िया हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। ओके सर। जल्दी ही करवा रहे हैं, जुगाड़ करवा रहे हैं, बस लग गए हैं एक दो दिन में से ही काम में, इसी में लगे हुआ हूँ। और जल्दी ही तुम्हें मिलेंगी ये चीज़ें, बेसिकली फ़ायदा हो जाएगा यार। सर मतलब सब सारे कुछ एक ही सब्जेक्ट बार में मिल जाएगा? एक ही बार में पकड़ा देंगे सब कुछ, ऐसे ही तो करेंगे तभी तो मज़ा आएगा जिंदगी में। हाँ सर, ये सही। मज़ा तभी आएगा। सर असाइनमेंट ही असाइनमेंट है स्कूल का, पता नहीं कहाँ से मजा आएगा। क्यों असाइनमेंट ही असाइनमेंट है स्कूल का? सर स्कूल में असाइनमेंट से इतना ऑक्यूपाई करके रख दिया इन्होंने। सर मैथ की अच्छा, क्लासेस कब शुरू होंगी? बोला तो था यार। अच्छा एक मुझे बताना यार, लास्ट क्लास में बात हुई थी हम लोगों की इससे रिलेटेड? यस सर सर। अगले हफ्ते में, यस मतलब सर। अब अगले हफ्ते में। हाँ तो मैंने बोला था ना यार, अब तुम अगले हफ्ते तक के लिए भी नहीं रुकोगे? ये नहीं नहीं गलत बात है सर, तुम्हारी। रुकना चाहिए यार तुमको, थोड़ा बहुत तो रुकना चाहिए। चलो जी, सर, शुरू करते एग्जाम में क्या हैं। आएगा? सर, कौन सा हम्म चैप्टर आएगा? एग्जाम में कौन सा चैप्टर आएगा? यस सर। एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे यार, इसके ऊपर एक वीडियो तो बनाई थी, लेकिन जहां तक अभी याद है, सर पहला वाला लेकिन चैप्टर आ रहा है, पहला वाला चैप्टर आ रहा है, और दूसरा वाला भी आ रहा है, तीसरा वाला भी सर आ रहा है। कैल्विन टेस्ट। अरे केल्विन टेस्ट में? अबे यार, मुझे लगा कि तुम लोग नवंबर वाले फर्स्ट टर्म वाले में बोल रहे हो। सर वो तो मिल जाता है। सर हम्म सर ये एक चीज बताइए। पूछनी थी कि सर मतलब जो एक्सरसाइज 8.3 है मुझे ट्रिग्नोमेट्री की, तो सर मतलब वो तो प्रूफ की है, और फिर मैं जो एमसीक्यू में वो कैसे आएगा प्रूफ? एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि जैसे मान लो तुम्हारे पास लिख दिया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है? अब तुमसे पूछ लेंगे कि यार ये बताओ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ऐसे पूछेंगे तुमसे। ओके सर। ठीक है, तो मतलब इस तरीके के। अब जैसे मान लो कि मैंने तुमसे लिख दिया कि सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 माइनस में सेक का स्क्वायर। रुको यार, एक एक मिनट रुक जाना, बस पहले पीपीटी एक बार शेयर कर दूं, फिर उसके बाद करवाता हूँ। लिख नहीं पा रहा हूँ ना। मेरी क्लास के बाद कोई क्लास तो नहीं तुम्हारी? नो सर। नो सर, आज नहीं नो है। तो सर। थोड़ी लेट चले तो कोई दिक्कत? नो सर। नो तो सर। मेरी भी इसके बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है? तो खुल चिराग के जी कर सर लेते हैं आज। दिक्कत नहीं है। सर आपने यूट्यूब पे अब लाइव नहीं आते? नहीं, एक्चुअल में यार जो बच्चे अभी आप लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए कुछ और भी चीज़ें करनी ज़रूरी है हमारे लिए। जितने भी हमारे जो पेड बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने और भी सुविधाएं करने के लिए करने का प्लान किया है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसे आपका पढ़ने का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से और अच्छा करने का, और आप लोगों के बीच में जैसे मान लो कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसे में पढ़ाई जो डिस्टरबेंस होता है, आपको कुछ पूछना हो, आपके क्वेरीज हो, इस सारे एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए हम लोग और भी मेहनत कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा और फोकस रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। दैट्स वाई हम लोग हमारा जो फोकस है वो बिगाड़ना नहीं चाहते यहाँ वहाँ। इस वजह से काफ़ी टफ कॉल था, लेकिन हम लोगों ने किया उस चीज़ को, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि आप लोगों के साथ, आप लोगों की तो एक तरीके से मान लीजिए जिम्मेदारी ले रखी है हम लोगों ने। तो अब जब जिम्मेदारी लिए तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से ही निभाई जाएगी, उसे बीच बीच में तो छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। दैट्स वाई हम लोग कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। अब देखो, मैंने जैसा कि तुम लोगों से बोला था एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए, तो उसमें एक चीज़ के ऊपर तो काम चल ही रहा है, और उसका रिजल्ट भी जल्दी देखने के लिए मिलेगा। उसमें एक्चुअल में एप्लीकेशन में काम चल रहा है, तो जैसे इंटीग्रेट हो जाएंगी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर उसका वेब वर्जन भी सही कर दीजिए। वेब वर्जन भी हो जाएगा उसमें। सर वेब वर्जन तो वैसे ही ठीक है, उसमें सर ऐप में दिक्कत है फ़ोन में, उसमें थोड़ा क्या सा दिक्कत आती लैगिंग। है? वेब वर्जन में सर सर आप लैगिंग Yes, ऐसे sir. होता है कि जो नहीं जो करता। नोटिफिकेशन है वो नहीं खुलता कभी कभार, ऐप ओपन होने अच्छा, में भी बहुत दिक्कत होती है। सब थोड़ा ओके, सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा अच्छा। हो गया, पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, सर मुझे का एक बार वेब बताना क्या क्या को दिक्कत होती आता है, है। क्या क्या दिक्कत। एक मिनट, मुझे एक एक बताना है एप्लीकेशन में क्या दिक्कत आती है। सर एक तो बहुत टाइम लेता है ओपन होने में, और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन सेक्शन खुलता ही नहीं है उसमें। खुलने के बाद मतलब उसमें ये दिखाता है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं, सॉरी वी कुड नॉट लोड दी नोटिफिकेशन, ये दिखाता है सर। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि नोटिफिकेशन ऑन नहीं होती। हाँ सर, कभी कभार नोटिफिकेशन ऑन नहीं होती। सर मेरे फोन में तो खुलता ही नहीं है कैलेंडर का। किसमें नहीं? अच्छा, कौन सा फ़ोन है? सर रेडमी नोट 3। सर मैथ्स के असाइनमेंट में एसएसटी के असाइनमेंट्स हैं। अच्छा जी, यस और सर, कौन सा जो फ़ोन पहले है? दो रेडमी तीन पढ़े रेडमी हैं। कौन सा है? रेडमी कौन सा है सर नोट 3। तुम्हारे पास? ओपन ही नहीं होती ऐप? नो सर, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा देती है। और सर पहले जो सर सर उससे उसमें मैंने रेडमी के सर दूसरे फोन में किया था तो उसमें ओपन हो रही थी। अच्छा जी, ओके। और क्या बोल रहे थे कि एसएसटी के? मैथ्स के असाइनमेंट में एसएसटी के असाइनमेंट आते हैं। सर एसएसटी के थोड़े ही पढ़े हैं, वैसे मैथ्स के ज्यादा है। ठीक है, ओके। ये वो ऐप की 4 दिक्कतें हैं, और कोई दिक्कत फेस करते हैं आप लोग? सर जो कोई डीपीपी है दिक्कत? सर, उनमें जो क्वेश्चन होते हैं उनके बीच में भी एक एक एसएसटी का आ जाता है, तो सर हो नहीं पाते। तो नहीं है, मैथ की रिव्यू में एसएसटी का मिल गया। यस सर, मैं कर रहा था सॉल्व, जब आ गए थे दो। यस सर, कई बार क्वेश्चन देख चुका हूं। ओके, और वेब में क्या दिक्कत आती है? वेब वर्जन वेबसाइट में तो क्या सही दिक्कत आती चलती है। सर उसमें सही चलती है, लेकिन वो सारे मतलब जैसे नए ऐप अपडेट हुए हैं तो उसमें जो फीचर्स हैं वो वेब वाले में नहीं है सर। यस सर। सर है? एक जैसे? डाउट है सर, एसएसटी में डीपीपी अपलोड हुई है क्या? हाँ, हुई है। सर वो भी शो नहीं हो रही। ओके, देख लेता हूँ। ठीक है, और क्या कह रहे हो? सर एप्लीकेशन नहीं सर, वेब में। अच्छा, वेब में शो नहीं हो रही है? यस सर, और फीचर्स भी नहीं आ रहे हैं। फीचर जैसे? सर जैसे सर कुछ कुछ जैसे मतलब सर ऐप एनसीईआरटी अपडेट। बुक्स का। क्या? सर अपडेटेड वर्जन वाले फीचर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे? सर जैसे अब आपने सर फीचर डाला था सर, एनसीईआरटी बुक्स भी शो कर रहा था, और लाइव हम्म, लेसन्स, लाइव क्लासेस, और हाँ, सब वो सब शो नहीं होता। ओके 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 ओके। और कोई तो दिक्कत नहीं है? एक्चुअल में सर उसके लिए तो हमें कभी वेब वर्जन दूसरा नया बनाना है। यस सर सर। कभी उसके कभी लिए तो फिर रिकॉर्डेड वो लेक्चर तभी अपडेट हो नहीं पाएगा वो। और कोई वेब वर्जन में कोई दिक्कत, जैसे वीडियो चलाने में दिक्कत आती हो, जैसे ऊपर ये जो दिक्कतें लिखी हैं ऐसी कोई दिक्कत आती हो? सर कभी कभी ना सर कभी वो कभी नहीं मिलता, लेक्चर ओपन ही नहीं रिकॉर्डेड होते सर। लेक्चर्स नहीं मिलते। सर कभी दिखता है कभी हो दिखाता जाता है कि ऐप डाउनलोड करो, उसमें देखो। कभी कभी होता है ना, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है वो। एक्चुअल में वो यस प्लेस नहीं किया गया होगा वहां पर, इस वजह से ऐसा होता है। होगा। यस सर। चलो, सर वो तो खैर सर अपडेट है। सिर्फ वो केमिस्ट्री की दिखाता है दो, उसके अलावा एक भी नहीं अपलोडेड है, ये दिखा रहा है वो। वेब पे? यस सर। सर मैंने खोला भी हुआ है। ओके, ठीक है, करते हैं इसका जुगाड़। ओके,
तो शुरू करें आज की क्लास को। ये सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने लिख ली हैं, मेनली ऐप की Yes. दिक्कतें हैं, मैं इनको ऊपर काम करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन पे जा रहे हैं। तो अपग्रेड वर्जन में करना क्या है अपन लोगों को, सबसे पहले तो ये है कि आज हम लोग एंगल के बारे में खासकर पढ़ेंगे। अब एंगल में हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ा था, हम लोगों ने बस इतना पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए ये एक आपकी जो है इनिशियल, ये इनिशियल साइड है आपकी, ठीक है। हम इनिशियल साइड को क्या कर रहे थे, या तो उधर ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे थे, ये हमारी क्या थी, टर्मिनल साइड थी बच्चों, टर्मिनल साइड। Yes, sir. Terminal. Yes, sir. ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पर बात करता आपसे इसके बारे में, तो ये क्या थी आपकी, ये भी टर्मिनल साइड थी। यस Yes, sir. ये भी terminal. लेकिन अब इसमें क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक गए थे, तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा था, वो पहली बात तो क्या बन रहा था, पॉजिटिव बन रहा था। और यहाँ पर क्या बन रहा था, ये थीटा नेगेटिव आ रहा था। ये पॉजिटिव क्यों था, ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज। और सर नीचे वाला नेगेटिव था क्लॉकवाइज के कारण। क्लॉकवाइज नेगेटिव। Negative. ये था क्लॉकवाइज। ये बातें तो हमें यहाँ तक समझ में आ गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब बच्चों बात क्या हुई थी कि थीटा के बारे में ही बात चल रही थी। अब थीटा को पढ़ने के 2-3 तरीके थे, ठीक है। एक तरीका होता है डिग्री, जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। एक नया तरीका आएगा, वो है रेडियन, जो कि अब आप लोगों को पढ़ना है। और एक और आएगा ग्रेड वाला तरीका भी आएगा, उसमें ग्रेड में भी लिखा होता है। ऑल्दो ये ग्रेड वाला जो तरीका है वो चला नहीं था, मतलब इतना सक्सेसफुल रहा नहीं, वो फेल ही हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो सिस्टम्स हैं, एक्चुअल में अलग अलग सिस्टम्स की बात हुई थी। यहाँ पर मैं एक एक करके सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा, और आप लोग एक एक करके सारे सिस्टम्स के बारे में लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। बस ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज भी रहेगी यहाँ पर, और चीजें सीखने के लिए भी मिलेंगी। जैसे पहला सिस्टम, अगर मैं सिस्टम यहाँ पे लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कौन है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो आपके पास आने वाला है, सबसे पहला होने वाला है आप लोगों के पास, सर आज हम मतलब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में। हाँ और भी पढ़ेंगे यार, अभी मतलब ये तो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या हो गया है, हेलो, यस सर। Yes, sir. क्या हो गया, हेलो, क्या हो गया ये पूछ रहा हूँ। जो पूछ रहे हो तुम कि सिर्फ यही पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ना था क्या तुम्हें। नहीं सर, मैंने तो यूं ही पूछा था। अच्छा, तो हमारे पास 3 सिस्टम है। सेक्साडेसिमल, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। आफ्टर दैट हमारे पास है एक सेंटेसिमल, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड के बारे में। उसके बाद है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेडियन के बारे में। क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सेक्साडेसिमल में हम लोग बात करेंगे बच्चों, दोबारा से बोलेंगे, डिग्री के बारे में। सेंटेसिमल में हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, ग्रेड के बारे में। Sir, सर्कुलर great. में बात करेंगे हम लोग। ओके, चलिए आ जाइए सर जरा यहाँ पूछो। पर। लो, सर ये डिग्री वाला ब्रिटिश सिस्टम भी है। क्या बोल रहे हो, ब्रिटिश सिस्टम। ग्रेटेस्ट, सर ब्रिटिश। ब्रिटिश ब्रिटिश बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, लिख देता हूँ इसमें। इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हो इसको। सर हाँ, सर यहाँ पे सिस्टम से क्या मतलब है यहाँ पर। मतलब ये एक तरीके से इस सिस्टम से हम लोग कैलकुलेट करते थे डिग्री को। मतलब हर एक सबके अपने अपने Degree, सिस्टम होते हैं ना हर एक चीज का, तो ये सिस्टम Yes, है। इस सिस्टम से पता किया जा सकता था, जाता थे कि कितने एंगल का मेजरमेंट क्या हो रहा है, इस सिस्टम से पता चलता था। सेक्साडेसिमल सिस्टम से, सेंटेसिमल सिस्टम से, सर्कुलर सिस्टम से, मतलब सबके अपने अपने नाम रखे गए ना, वरना पता कैसे चलता कि तुमने ये डिग्री निकाली, तुम्हारी 2 डिग्री आई, कैसे आई 2 डिग्री, किस वजह से आई, तो वो आई
सेक्साडेसिमल से। तुम्हारे पास 10 ग्रेड मिले, तुम्हें कैसे मिले? सेंटेसिमल सिस्टम से। तुम्हारे पास 2 रेडियन आया, कैसे आया? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर। समझे? ओके ओके, चलो बढ़े आगे। यस यस सर। ठीक है, हालांकि तुमसे ये थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला है कि कौन से सिस्टम से आया, बट अगेन पता होना जरूरी है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस चीज को। ठीक है ना? चलिए जरा अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये पूरा का पूरा गोल चक्कर है। तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक कागज का टुकड़ा है इस तरीके का गोल। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूं कि ना इसके ना इस तरीके से टुकड़े करो, ऐसा और ऐसा। ठीक है, इस तरीके के ऐसे सिमिलर 360 पीसेस कर दो इसके। कितने करने हैं बच्चों? 360 पीसेस। जब आपने इसी तरीके के से 360 पीसेस किए तो बहुत सारे पीसेस हो गए आपके पास भाई। एक देखो यहाँ पर ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके अंदर भी आ जाएगा, खैर इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके अंदर भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ बहुत सारे पीसेस हो गए, तो टोटल आ गए 360। तो अब जो आपके पास एक आया है ना इसमें से, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पीस निकाल लिया, अरे यार मैं एक छोटे छोटे से उसको ना बस मैग्नीफाइंग करके दिखा दिया, आप ये समझ लो। ठीक है ना? यस एक पीस को मैंने बस मैग्नीफाइंग करके दिखा दिया है। अब ये जो मैंने मैग्नीफाइंग करके दिखाया है ना, इसमें जो ये एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ये हमने एक सिस्टम बनाया कि एंगल पता करने के लिए कि हम क्या करेंगे यार, हम लोग ना हमें ना पता नहीं चल रहा है कि हम ना एंगल कैसे गिने। तो ना मैंने एक सिस्टम बना लेता हूँ, ये अंग्रेजों ने खुद बना लिया बैठ करके, घर में बैठ करके, कि उन्होंने बोला कि यार एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कैसे बनाना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला जैसे मान लो कि बिल्ली को कैट बोला जाता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कैट ही बोला जाए, तो बहुत सारी जगहों पे बिलौआ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना? तो दुनिया भर की चीजें होती है, नाम होते हैं, लेकिन ऐसे होता है ना, सब लोगों ने अपनी जगह पे अपना नाम रख लिया, अपने हिसाब से उस चीज को क्या किया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो इन्होंने अपना सिस्टम बना लिया, कहते हैं कि यार डिग्री बनाना पड़ेगा, तो आओ डिग्री बना देते हैं। उन्होंने कहा कैसे बना देंगे? अबे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम मुझे तुझसे बात करनी है, तुझे मुझसे बात करनी है, आपस में बैठ के बना लेते हैं। तो कम लोग थे, बना दिया जल्दी से कि यार ये लो 360 डिग्री, मतलब कि इस ये जो पूरा सर्कल था ना, इसे कट 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 कर देंगे 360 पार्ट में, जो एक पार्ट होगा उसको 1 डिग्री कह देंगे। क्यों भाई, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। सर ये सर सर इसको 360 पीसेस में जो काटा, इसका सर कोई मेन रीजन था? ना, कोई ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं था, उन्होंने बस किया इस चीज को। ओके सर। सर बिना किसी आइडिया के बस हम कर ज्यादा दिया। भी कर सकते थे। बस सिर्फ कर दिया वो। अरे भाई अभी आगे चलोगे, ग्रेड वाले में उन्होंने 400 में बांट दिया। ये और सर सर अपने रीजन पसंद का में कोई भी नंबर ले लिया, उसमें डिवाइड कर मतलब उन्होंने, मतलब सबका क्या था कि अपने हिसाब से करेंगे, सबका क्या था अपने हिसाब से करेंगे। तो इस मतलब उन्होंने 360 में काटा, फिर सेंटेसिमल वाले में आए तो वहां पर अलग, वहां पर एक अलग सिस्टम चल रहा था, वहां पे शायद पता नहीं क्या था, ग्रीक था क्या था। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। उन्होंने बोला कि इस गोल चक्कर को ना कितने हिस्सों में बांटेंगे, इस गोल चक्कर को बांटेंगे हम 4 हिस्सों में, हर एक हिस्से में से, हर एक हिस्से को हम कितने पार्ट में बांटेंगे, 100 हिस्सों में। एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 ग्रेड। समझे नहीं समझे? देखो इन्होंने क्या किया, मैं यार दूसरे वाले पे जाना नहीं चाहता, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ग्रेड वाले पे नहीं जाना चाहता, मैं सेक्साडेसिमल पे ही रहना चाहता हूँ। यस सर। तो इसके पीछे का सबसे पहला पॉइंट, इसके पीछे का ना तो पूछने का कोई लॉजिक है कि 360 में ही क्यों काटा, क्योंकि उन्होंने बस किया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, गांव में जाकर के तुम ये नहीं पूछ सकते कि तुम पपीता को नहीं, कौन सा बोला वो होता है, कद्दू को कोई कद्दू क्यों बोल रहा है, और कद्दू को कोई शरीफा क्यों बोल रहा है, कद्दू को कोई कुछ क्यों बोल रहा है, कद्दू को कुछ कोई क्यों कुछ बोल रहा है। तुम ये नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो बोलते आ रहे थे, इसलिए तुम भी बोलोगे कि वो बोलते आ रहे थे। मानोगे? यस सर। उसके पीछे का कोई रीजन नहीं दे सकते ना आपकी, शरीफा क्यों कहते थे हम इसे, है ना?
कटहल बोला जा रहा है, तो वो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो पहले से जिन लोगों ने उसका नाम रखा वही बोल रहे हैं, है ना? यस सर, उन्होंने अपने मन से रखा उसका नाम। हाँ, उन्होंने अपने मन से रखा। देयर इज नो साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन देयर। मे बी बहुत सारी चीजों के पीछे होंगे, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं था। ठीक है, ओके सर। ओके। सर यहाँ पर मतलब एक पार्ट कोई बोल रहा है ना 1 डिग्री। हाँ, बस एक पार्ट को 1 डिग्री बोला है। अब इससे ये बात तो पता चल गई, इसका मतलब कि वन सर्कल कंटेन कितना डिग्री? सर 360 360 डिग्री 360 डिग्री है ना? यानी कि 1 राइट एंगल कितना? सर 90 90 डिग्री सर 1/4 ऑफ सर्कल। समझे कि नहीं समझे बात? यस। अच्छा यस जी। सर। अब इसमें पता है, अब तो जो तुम सुनने वाले हो, उसके सुनने के बाद तो तुम बोलोगे हाय राम अरे रामा जे का होगा। पता क्या हुआ? तब तो और खतरनाक हुआ। उनने बोला कि इधर आओ, इधर आओ, हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हम पता है क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोप से ना इसके भी टुकड़े कर देंगे 1 डिग्री के भी। समझे? उन्होंने बोला माइक्रोस्कोप रखा, तो भाई माइक्रोस्कोप करने पर तो भाई साहब ये बड़ा बड़ा दिखा उन्हें, कह रहे तो बहुत बड़ा है, हमें तो और छोटे छोटे एंगल चाहिए, हम तो और महान महान काम करेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ जी करिए। तो उन्होंने बोला कि सुनो, इसके अंदर भी टुकड़े करो। क्या करो? टुकड़े करो, इस तरीके से ऐसे ऐसे टुकड़े करो। तो उन्होंने बोला कि यार ये पूरा का पूरा तो 1 डिग्री था, लेकिन अगर मैं इसको 60 पीसेस में काट दूं, बच्चों ध्यान से सुनो, पीसेस की स्पेलिंग सही है क्या? यस सर, सही है। गलत सर, भी सही बच्चों है। देखो, अगर गलत भी होती तो भी मैं यही लिखता। पूछो क्यों? यस सर। फिर आप सही कर देते वापस। क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता ना। नहीं सर, आप हमेशा सही लिखते हो। यस ये बात तुमने सही बोली। तो 1 डिग्री को अगर मैं 60 हिस्सों में बांट देता हूं, तो बच्चों उसके एक हिस्से को मैं अभी क्या कुछ बोल सकता हूं? अभी तो कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो बस ये बोल सकता हूं कि ये 1 डिग्री का 1/6 पार्ट है, 1/60th पार्ट है। यस सर, 1/60 हो जाएगा ये काम। है ना? यानी कि तुम एक बात बोल सकते हो कि इसके एक हिस्से को 1/60 डिग्री बोल सकते हो। बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो बच्चों? यस सर बोल सकते। यस सर। ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई जो 1 डिग्री था उसको 60 हिस्सों में बांट दिया। अब पता तुम्हें अब तुम यहाँ पर तुम्हारा दिमाग फटने वाला है जैसी मैं ये बात बोलने वाला हूँ कि इसके एक हिस्से को पता है क्या बोला गया? 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ, तो इसके अब तुम में से बहुत सारे लोगों का दिमाग चलेगा, और यार ये क्या हो गया, 1 मिनट ये होता है, 1 मिनट तो मैंने घड़ी में ऐसे ऐसे होते देखा है, ये होते देखा है, वो होते देखा है। उसको बोलते हैं लेकिन बच्चों 1 मिनट। सर ये उसे इस घड़ी हिसाब वाले से देखेंगे तो सर हाँ? सर अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 1 डिग्री को 1 आवर बोलना चाहिए। बिल्कुल, 1 डिग्री को फिर तो तुम्हें 1 आवर बोलना चाहिए। लेकिन मैं अगेन सर ये मैं वही 1 बात मिनट क्या बोला? मैंने ये 1 मिनट बोला कि जो तुमने देखो, पहले तुमने एक पूरा गोल चक्कर पकड़ा, उस गोल चक्कर के 360 टुकड़े किए, एक टुकड़े को क्या कहा? 1 डिग्री। अब तुमने क्या किया? 1 डिग्री को पकड़ा, एक डिग्री के कट 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 कर करके 60 टुकड़े किए, और उसमें से एक टुकड़े को पता क्या बोला तुमने? एक टुकड़े को बोला तुमने 1 मिनट। यानी कि 1 डिग्री कितने मिनट कंटेन करेगा? 60 मिनट। सर 60 मिनट। कितना करेगा? 60 मिनट। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में खिचड़ी चल रही होगी, अरे यार अब तो फंस गए, अब तो सर ने ऐसी बात कह दी, बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही मेरे। नहीं हो रही है तुम्हारे हजम? सेकंड क्या बोल हाँ सर, ऐसे क्या 1/3600 पार्ट को हम सेकंड बोलेंगे? रुको जरा, बताते हैं तुम्हें। लेकिन पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मैं तुम्हें अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, देयर इज नो लॉजिकल सेंस हेयर कि बिल्कुल तुम लोगों को ये सोचना पड़ जाए क्या साइंटिफिक जरूरत आ पड़ी थी, या क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, हम किसको 1 मिनट कह रहे थे, उस वाले मिनट को इस वाले मिनट से मत जोड़ना। ये एक अलग चीज उन्होंने बस नाम दे दिया इन्होंने,
बस 1 मिनट नाम दे दिया। ओके हाँ सर। बस सर ये वैसा मतलब ये पढ़ क्यों रहे हैं हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसको? करना है अभी हमें, क्योंकि ओके इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। एक्चुअल सर में देखो पता है क्या हुआ, हाँ बोलो। सर ये जो सर्कल में से एक पीस के से 60 पार्ट्स करे, उसके एक पार्ट को बोला ना उन्होंने 1 मिनट। नहीं बेटा नहीं बेटा, मैंने जब 360 पीसेस किए थे ना पूरे सर्कल के, उन 360 पीस में से जब मैंने ये वाला एक पीस निकाला ना, ये वाला जो एक पीस निकाला था, मैं इसी को तो उठा करके लेके गया यहाँ पर, और फिर मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया यहाँ पर, और फिर देखो ये इतना बड़ा दिखने लगा, इतना बड़ा दिखने लगा। तो ये एक ही हिस्सा है, 360 जो हिस्से हुए थे ना उसमें से एक हिस्से के फिर 60 टुकड़े किए उसी एक हिस्से के, तो सर उन मिनट 60 के भी हिस्सों में होते से हैं जो एक हिस्सा बचा है, हाँ सर, मिनट के भी 60 पार्ट होते हैं। अभी रुक तो जाओ बेटा, अभी मुझे बस इतना क्लियर करना है, यहां तक समझ में आई बात की नहीं आई? जिसने पूछा था यस सर। वो बताओ मुझे, यस समझ में आ गई बात यहां तक सबको? ये सर यस क्लियर। सर। Yes, sir. ओके। अब मेरी एक बात सुनो, अब हुआ क्या कि तुम्हारे ये जो 1 मिनट, जैसे मान लो कि यहां पर कितने पीसेस में किया, 360 पीसेस किए, ठीक है। फिर यहां से क्या किया, यहां से इसका 1 पीस उठाया, ठीक है। फिर इसको किस में किया, 60 पीसेस में किया, किया कि नहीं किया? फिर यहां से इसका 1 पीस उठाया, फिर इसको पता है किस में किया, इसको भी 60 पीसेस में किया, 60 पीस। मतलब हाँ इससे भी अब अगले अगले तरफ आया आप, आपने बोला कि भाई 1 मिनट को भी आपने पता किस में किया। अच्छा सुनो, मिनट को डिनोट करने का तरीका बता देता हूँ यहाँ पर। 1 को डिनोट करते हैं आप इस तरीके से भी, 60 मिनट को डिनोट करने का ये तरीका है कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट हो गए, इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। कोई अगर पूछे कि 60 हाँ 60 मिनट का साइन है, ये मिनट का साइन है। जब डैश लगाया ना मैंने कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू में 60 डैश, क्लियर है? ओके यस सर। यस ओके। सर। अब सुनो, जब तुमने 1 मिनट के भी ऐसे ही कई टुकड़े कर डाले, कितने टुकड़े कर डाले, 60 पीसेस कर डाले, 60 तो यानी कि तुम्हें कितनी चीजें मिली, तुम्हें मिले 60 सेकंड। अब सेकंड को डिनोट करते हैं डबल से, डबल डैश, यानी कि सेकंड्स यहां पर लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और फिर क्या ये बात मिली समझ में आई? सेकंड, हाँ सर उसके बाद मिली नहीं सेकंड। नहीं, फिर इसके बाद नहीं गए ये, इसके बाद रुक गए, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक आते आते इनको पता चल गया था ये लोग गलत चीज कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सली नहीं चलता ये वाला सिस्टम। सर ओके ये सर। एक सेकंड सर, 1/68 पार्ट को भी इन्होंने 60 में डिवाइड कर दिया, हाँ बेटा, तो 1/36001 सेकंड हो गया। हाँ बेटा, ये सर। सर ये जो हाँ आपने बोलो। पूरा प्रोसेस एक लाइन में लिखा है सर, उसके बाद जो आपने लिखा है सर वो एक और बार रिपीट कर दीजिए। मैंने ये लिखा है कि अगर आपके पास 1 मिनट है, यानी कि आपके पास वो जो 1 मिनट वाला हिस्सा मिला ना आपको, उस 1 मिनट को भी अगर आप 60 इक्वल पीसेस में डिवाइड करते हैं, तो ये इसका मतलब जो 60 इक्वल पीसेस होंगे ना, इसका मतलब वो है कि वो 60 सेकंड हो गए हैं आपके पास। मतलब कि क्या हुआ था, पहले आपके पास ये पूरा गोल था, ठीक है, आपने ये वाला एक हिस्सा निकाला, इस वाले एक हिस्से में से आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इधर ये देखो, यहाँ पर ये कितने हिस्से किए आपने, 60 हिस्से किए, ये वाला एक हिस्सा उठाया आपने, फिर इस एक हिस्से के आपने क्या किए, फिर से 60 पीसेस किए। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ पर कितने हिस्से किए थे, यहाँ पे 360 पीसेस किए थे आपने, 360। यहाँ पर भी फिर आपने कितने किए, 60 पीसेस 60। किए, यहाँ पर भी आपने कितने किए, 60 पीसेस किए। सर स्क्रीन फ्रीज हो रही। यस सर। ये सर रुक इसके रुक बाद के आ रही है। यस सर। अब आ रहा है, यहाँ तक लिखा आ गया सबके पास? यस सर। सर लास्ट में एक आपसे मिनट क्या रुको। लिखा आपने? 1 मिनट रुको। ऐसे ही बच्चे जो नहीं आए हैं क्लास में आज, 40 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे।
सर 2-3 होंगे क्योंकि सर सर 43 39 है टोटल सर, आपको और एडमिन को निकाल के। सर 39 है टोटल। सर सेकंड सर बोलो 38 प्रेजेंटेशन। मोक्षिका, आवाज नहीं आई आज उसकी पूरे टाइम में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ज्वाइन नहीं किया है आज उन्होंने। ज्वाइन सर नहीं किया ना? था। किया था। यस सर। ओके, हाँ बताओ बेटा, क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो? सर ये पूछना था कि सर सेकंड्स को डबल डैश करना ऊपर। क्या? सर आपने मिनट में 60 के ऊपर 1 डैश लगाया ना सर, सेकंड्स में 2 डैश आएंगे। हाँ 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 हाँ। सर केमिस्ट्री में भी यही वाली यूज करते हैं रोटेशन? नहीं, केमिस्ट्री में वाली करते हैं वो तो पाई वाली करते हैं ना, मतलब वैसे तो हर जगह तुम लोगों को पाई में ही दिखेगा। नो सर, उसमें डाइपोल मूवमेंट में आता है ना 60 डिग्री में और फिर इतने मिनट इतने सेकंड करके। अच्छा अच्छा, वो अच्छा हाँ हाँ वो भी, वो एक्चुअल में ये रहती वो यही वाली मूवमेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि डिग्री वाली जो बात रहती है ना, डिग्री वाली बात हर जगह नहीं चल पाती। डिग्री जो है यूनिवर्सल नहीं है, इस वजह से इनको उठा के पटक दिया गया, इन्हें उठा के पटक दिया गया इस। और हमारा वैसे जो यूनिवर्सली चलता है ना वो होता है सर्कुलर सिस्टम। ग्रेड के भी बाजे बज गए थे वैसे तो, ग्रेड के भी बाजे बज गए थे। हाँ ग्रेड 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 जो सेंटेसिमल है ना, जो सेंटेसिमल है ना उसके भी बाजे बज गए थे। तो सर यूनिवर्सल है कौन सा? फिर कोई नहीं है यूनिवर्सल? रेडियन है, रेडियन है, रेडियन है सर सबसे कम वाला। सर सर्कुलर वाला है रेडियन। सर्कुलर वाला है, सर्कुलर वाला एक्चुअल में ज्यादा रिलायबल है क्योंकि वो नंबर है, वो डिग्री विग्री कुछ नहीं है। फिर हम डिग्री सर्कुलर के बाद रिलायबल है डिग्री, और डिग्री से भी ज्यादा वाहियात है ग्रेड। सर तो हम ग्रेड को नहीं पढ़ेंगे? ग्रेड को पढ़ाऊंगा लेकिन वो आएगा नहीं तो तुम्हारे सर कोर्स में। डिग्री और ग्रेड के क्वेश्चंस भी कराओगे? डिग्री और ग्रेड, हाँ यार क्वेश्चन भाई मेन इंपॉर्टेंट नहीं, ग्रेड को पढ़ाऊंगा लेकिन क्वेश्चन डिग्री और रेडियन के करवाऊंगा, क्योंकि डिग्री आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो और बहुत सारी जगहों पर वही यूज किया है आपने। तो अब वो जो ग्रेड की बारी, जो रेडियन की बारी आई है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिखाऊंगा भी यही कि कन्वर्ट कैसे करता है डिग्री को रेडियन में, अगर जरूरत पड़ी तो रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों बातें करेंगे हम लोग। सर एक बार जरा ये सेकंड वाला और बता दो जो आपने लिखा है 1 डैश। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा अब मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा। देखो कोई मेरा साथ देगा यहाँ पर, कौन देगा कौन देगा कौन देगा? मानस, यस सर। बताओ कि सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, किसी को कहीं पर भी डाउट होगा तुरंत के तुरंत मानस को टोकना है, ठीक है ना? सब लोग गलती ढूंढेंगे मानस की। मानस तुम्हें अलर्ट रहना है, कोई तुम्हारी कोई गलती ना ढूंढ पाए, ठीक है ना? यस ओके, सो हमारे पास ये सर्कल है, यस सर। ठीक है। सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला गया था? सर 360 पार्ट्स में। 360 पार्ट्स, यस सर, इक्वल पार्ट्स में। वेरी गुड। इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। तो इक्वल पार्ट्स ऐसे ऐसे हुए होंगे, यस सर। ऐसे 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 हुए हैं? नो सर, जो उसका सेंटर है जो वहां से सर हम रेडियस बनाएंगे, मतलब 360 इक्वल। अरे वाह, अगर आज मानस नहीं होते तो कितनी बड़ी गलती हो जाती, देखो। तो यानी कि इस तरीके से मानस, यस सर, हम इक्वल डिस्टेंस पे रेडियस बनाएंगे 360। वेरी गुड। तो यानी कि इस तरीके का सीन पूरा बनेगा, तो 360 पार्ट्स में करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिला फिर? ये वाला जो एक चीज मिली, ये क्या है बच्चों? ये एक पार्ट है इसका। यस सर, 1 डिग्री। इधर हम रख रहे हैं इसका 1 पार्ट। तो जो हम लोगों ने 1 पार्ट रखा, यानी कि ये क्या है बच्चों हमारे पास? 1 डिग्री। क्लियर है? यस सर। फिर इसके बाद बच्चों इसको कितने हिस्सों में बांटते हैं? हाँ सर मैग्नीफाई करना है इसे, और उसके बाद इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के गया, ठीक है, और इसमें से मैंने झांकना शुरू किया, ठीक है। यार मेरी आंख कितनी गंदी होनी है। मैंने जब झांकना शुरू किया तो मैंने कितने पार्ट्स किए? 60 इक्वल पार्ट्स दोबारा करना है। इसी में काटा पिटी चालू कर दी मैंने, बिल्कुल काटा पिटी चालू कर दी। और फिर यहाँ पर बस फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एक और बस इसका एक सिम, अरे यार वो ज्यादा पतला हो गया। ये देखो, ये क्या हुआ मेरा? ये 1 पार्ट हुआ, 1/60 डिग्री हो गया और 1 पार्ट हो गया।
यानी कि 1/60 डिग्री हो गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 1 मिनट हो 1 गया, मिनट हो गया। सर ये है ना 60 बच्चों? पार्ट्स में से हाँ बेटा 1 पार्ट निकाला ना, इसके अच्छा, 60 पार्ट किया और यहाँ पे 1 पार्ट लिख दिया, तो 1 पार्ट को क्या बोला, 1 1 1 मिनट। मिनट। 1 मिनट। यहाँ पर ये इस 1 पार्ट को क्या बोला था, 1 डिग्री। अब Yes, इसको क्या किया, इसको फिर से जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंदर रखा, उसको फिर से जूम किया और 1/60 डिग्री को दोबारा 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। 60 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, और और फिर 1/60 जब बन 60 गया। पार्ट्स में डिवाइड 60 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट बच रहा है इसका, यस सर। इस एक पार्ट को 1 पार्ट को क्या बोला गया, यस 1 सेकेंड। 1 सेकंड बोला गया, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि 1 में 60 सेकंड बोला गया। यस सर, 1/3600 डिग्री, ये भी कह सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई बच्चों सबको? आप बताओ। मैं अपने पहले माइक बंद करो, Yes, किसी sir. के माइक से मेरी आवाज रिपीट हो रही है। सारे बच्चे बताएंगे अब ये बात क्लियर है, या किसी के दिमाग में sir, कोई भी clear है। हल्का सा भी डाउट है तो यस यू सर कैन आस्क। क्लियर है। क्लियर है। ओके, क्लियर है। अब अगर पता है, अब देखो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि एक्चुअल में डिग्री इज एन इंटीजर नंबर। कुछ खाने के लिए नहीं है इसमें? तुम लोग सोच रहे होगे यार हर वक्त सर खाने के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा सोच रहे होगे? यस सर मैं यही सोच रहा था। सर मैं सोच रहा था आपकी चाय आ गई। हाँ, जैसे तुमने बोला हो कुछ खाने के लिए नहीं इसके साथ। नींबू पानी आ रहा है। तो देखो आप लोग इसे डेसिमल में नहीं लिख सकते, यही एक वजह थी बच्चों कि इसको ना मिनट में और सेकंड में लेकर के गए हम लोग। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये लिखा होता कि 25 डिग्री, सब बहुत बढ़िया था, लेकिन मान लो तुम्हारे पास कभी ऐसा लिखा होता कि 25 पॉइंट, सौरभ सर को दे दो ना, ये दो। तो 25.5 मान लीजिए मैं आपसे ये डिग्री कह देता, पहली बात तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी बात ये कि अब जब 25.5 डिग्री आपने बोला है इसे, तो इस तरीके से तो लिख नहीं सकते बच्चों, तो कैसे लिखें? दुर्घटना है कि नहीं है? सर 25/1/2 डिग्री। अरे रुक तो जाओ, तसल्ली करो सर इंटू 60 करके सर मिनट्स लगा देंगे। हाँ Yes, देखो sir. देखो क्या हुआ, 25 डिग्री तो सादा सादा है, तो इसको बोलो तुम सादे सादे हो, तुम बाहर रहो, ठीक है। अब 0.5 डिग्री है, तो 0.5 डिग्री को देखो कैसे लिखोगे सर यार, 1 तुम डिग्री लोग अपना कोई अपना स्पीकर बंद करो यार, तुम्हारी आवाज रिपीट होती है, मेरी आवाज ही रिपीट होती है। 30 मिनट लिख सकते हैं। क्या 30 मिनट। रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ, हाँ लिख सकते हो, अब रुक जाओ बता दूंगा मैं। तो 0.5 को मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो 5/10 लिखा, 5 इतना डिग्री है। अब देखो बच्चों, मैं जानता हूं, मैं क्या तुम भी जानते हो अब तो, कि 1 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट। 60 यस भाई 1 डिग्री में 60 60 मिनट। मिनट होते हैं। अब लेकिन तुम्हारे पास है कितना डिग्री, 5/10। डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास 47 मैंगोज, अगर मुझे 350 रुपए के मिले, तो एक का क्या प्राइस होगा? सर 350/47। 350 अपन यस सर। ये मैथ जो है ना तुम्हारी बड़ी गजब है यार। तो Thank देखो you, sir. अब तुम लोग क्या कर सकते हो इसमें, तुम्हें तो 1 का तो पता ही है, तुम्हें रेट 1 Yes, का रेट sir. पता है, तुम्हें कितने का निकालना है? Yes. 5/10। तो तुम लोग दोनों 5/10 से दोनों तरफ क्या कर 5/10 दोगे भाई? 5/10 से दोनों तरफ क्या कर दोगे? Multiply. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड। है ना। तो इस तरफ से कर दिया मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई। दोनों तरफ कर रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की क्या जरूरत है भाई? अगर यहाँ पर ये तो 2 मतलब और यहाँ पर 2 लिखा है, सर 5 10 को करोगे तो, डिवाइड किया है, 5 को मल्टीप्लाई किया है। तो अब यहाँ पर देखो 5 into 6 लिखा, तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो गया। अब देखो Yes, sir. इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि 25.5 डिग्री को आप ये लिख सकते हो 25 डिग्री
और 30 मिनट। देखो आंसर आ गया नहीं आ गया? अब Yes, बताओ sir. ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर 25.5 डिग्री ज्यादा अच्छा लग रहा है? सर ये वाला ज्यादा मिनट वाला। सर ये वाला ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है ना? सर ये वर्ल्ड मैप में लोकेट करने के लिए भी वर्ल्ड काम मैप में आती भी है यही मिनट होता वगैरह। है। हाँ सर वर्ल्ड मैप में यही होता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। समझे सर ये क्या? लास्ट में कैसे करा आपने सर? क्या बोल रहे हो बच्चों? सर ये लास्ट में कैसे करा आपने सर? 1 डिग्री सर एक इक्वल बार टू ये 60 वापस डिग्री। बता दो, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ये कौन है जिसका नेटवर्क इशू हुआ था? अरे अभी दोबारा हो गया क्या? मानवी। मानवी, ओके। मानवी यार तुम्हारी आवाज अलग लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों। चलो खैर सुनो, ध्यान से सुनो मानवी। हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 25.5 डिग्री था। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसमें से 25, अरे यार पता है ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, अगर तुम समझो तो ये ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है 25.5 डिग्री। ये जो लिखा था ना, ये ऐसा लिखा था 25, ऐसा लिखना सही रहेगा? हाँ सही रहेगा, सही रहेगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ था ये 25 सही 1/2, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको और इसमें डिफरेंस बता सकते हो क्या? कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस यहाँ पर डेसिमल में लिखा है, ये चीज लिखी हुई। तो अल्टीमेटली तो इसके साथ ही मिला हुआ है ना। तो इसमें से तुमने 25 तो निकाल ही लिया साइड में, 25 डिग्री तो था ही था। ये तुम्हारे पास 0.5 डिग्री एक बड़ी दिक्कत थी। तुमने बोला कि यार 1 डिग्री में जब 60 मिनट होते हैं तो इसका मतलब भाई 0.5 को क्या लिख सकते हो 5/10। तो 5/10 डिग्री में कितने हो जाएंगे मिनट? दोनों तरफ 5/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 जो है वो 10 से कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा। तो 5 × 6 किया तो 30 मिनट बच गया। यानी कि जो आपके पास 0.5 मिनट था, डिग्री था, वो एक्चुअल में कितना है? 30 मिनट है। तो आपने क्या बोल दिया भाई, 25 डिग्री तो था ही तुम्हारे पास, 30 मिनट और लिख लो। तो इसका मतलब तुमने पूरी तरीके से लिख लिया। इसको बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, अब सर? थर्ड पॉइंट। हाँ बोलो बेटा। 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर? ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने, अच्छा देखो एक बात बताओ कि मैंने अभी तुमसे बोला कि 47 मैंगोज जो थे वो 350 के आ रहे थे। तो तुमने एक मैंगो का रेट निकालने के लिए क्या किया था तुमने कि 350 को डिवाइड कर दिया था। आ गई मोक्षिका? सर मैं तो यही हूँ। ओहो कितना झूठ बोल रहे। देखो अभी पूछा था ना, अभी सब ये लोग सर बताओ भाई। आपने पूछा था, ये सर आपने पूछा था। सर बीच ठीक है में ना? डिस्कस किया था। अच्छा तो हुआ क्या यहाँ पर देखो, 1 मैंगो का जो प्राइस आया वो 350 अपॉन में 47 आया। तो एक मैंगो का तुम्हें प्राइस पता चल गया था। अब तुमसे कोई पूछ ले कि भाई मुझे ना 25 का बताओ, तो तुम क्या करोगे? 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दोगे और राइट हैंड साइड पे भी क्या करोगे, 25 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अब इससे देखो तुम्हारे 25 आम का रेट निकल गया, क्योंकि एक का तो तुमने निकाल ही लिया था, तो 25 का ही निकालना था, तो एक का मल्टीप्लाई 25 कर दिया। ऐसे ही तुमने क्या किया कि 1 डिग्री में कितने मिनट है। अब ये इस 1 डिग्री को ही तुमने 5/10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ सेम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वहां पे जब 60 से, जब देखो भाई जब 60 से मल्टीप्लाई 5/10 की होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और 30 आ जाएगा। तो यही रूल अपना है, यूनिटरी मेथड है ये। नहीं समझ में आई बेटा? यस सर। बोलोगे तो पता चलेगा। Yes, आ sir. गई? चलो जी, सो आ जाओ भाई सर? सब लोग। सर पीछे सर एक चीज अरे इसमें मैं- पूछना है कि सर आपने 25 डिग्री प्लस 0.5 किया है, तो सर फिर उसके बाद 25 डिग्री प्लस 30 क्यों नहीं किया? प्लस 30 मतलब क्या करता मैं, प्लस 30 डिग्री 30 मिनट लिख देता, ये कहना चाह रही हो आप? यस सर। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको मिनट जो है क्या डिग्री से अलग बताया या डिग्री का ही पार्ट बताया? सर उसका पार्ट बताया। पार्ट बताया, तो मैं अलग करके कैसे लिखूं? भाई देखिए आपने x + y लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपको ना x पता है ना y पता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, मैं लॉजिक जो बताने वाला हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास 25.5 डिग्री था, वो जो 0.5 था वो तो इसका ही हिस्सा था ना। अगर तुमने उसे काट करके अलग लिख दिया तो तुमने तो उसकी जान निकाल ली थोड़ी सी, मतलब 0.5 जान निकाल ली तुमने उसकी, है ना। तुमने करा क्या, तुमने 25 डिग्री को वैसे, तो एक्चुअल में तुम इसको डेसिमल में लिख नहीं सकते थे, तो तुम क्या करते इसको लिखने के लिए? मुझे एक बात बताओ, फिर यहां पर भी तुम प्लस क्यों नहीं लिखते हो?
क्योंकि इसको लिखने का तरीका ये है ना। यस तो देखो, अब कोई बड़ी चीज को, जैसे तुम बोलते हो 2 किलोमीटर, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं किलोमीटर और मीटर और मिलीमीटर ये सब कुछ पूछूं किसी चीज का, तो तुम बोलोगे ये 2 किलोमीटर, तो मतलब वैसे बोलने को तुम पॉइंट में ही बोल सकते हो, लेकिन तुम बोलोगे किलोमीटर की बात की जाए तो 2 किलोमीटर है, और दो, अगर तुम 2.2 किलोमीटर बोलते हो तो 2 किलोमीटर और 200 मीटर बोलोगे ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही है कि 25 डिग्री और 30 मिनट, फिर अगर सेकंड होते तो सेकंड भी जोड़ देते तुम उसमें। अब बताओ समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर, समझे। समझे पक्का? अब मैं पलटूं? यस सर, यस पूछ सर। लो है। मैं तुम लोगों को कुछ सवाल दूंगा और तुम लोगों को डराऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसे लिख करके दिखाओगे डिग्री में? बताओ। सर डन। सर Right hand. 22.5 डिग्रीज। सर Sir, डन। डन। सब लोगों ने कर लिया? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। कितना है? सर 22.5 डिग्री। सर 22.5 डिग्रीज। 22.5 ये तो सेम वैसा ही था जो अभी आपने करवाया। बेटा कम हीरो बनो। अरे वाह। अब लो बेटा, थोड़ा अलग ले लो। सर ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड वगैरह लिखते हैं। हाँ लो बेटा, थोड़ा अलग ले लो। करो अभी से। ये कैसा है? सर खतरनाक। वैसा ही दे दिया। मैं तो पता तो चलने दो कि समझ में आ गया नहीं आ गया। सर ये डबल डैश का मतलब तो वो है ना सेकंड? यही बताया था, यही होगा इसका मतलब। ठीक। मिनट्स एंड हाँ बेटा, सारी कैलकुलेशन बता दो हमें सारी बता दो तुम। सॉरी सर, वो गलती से। सबको पता चल जाए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो राज छुपा हुआ था ना तुम्हारे पास कि हाउ टू डू कैलकुलेशन, ये सबको बता दो आज राज। सर डन। डन कर लिया भाई? यस सर, डन कर लिया। बस एक सेकंड। ना ना, अब क्यों, अब नहीं रुकना भाई, अब बताओ पहले मुझे, हमको जानना है। सर अभी नहीं हुआ। तो करो फिर। सर डन। सर डन। ठीक है, बताना कितना आ रहा है? सर मेरा आंसर तो 14.32 करके कुछ आ रहा है। सर 14.318। यस Yes, सर, sir. 32 अप्रॉक्स 32 के बराबर आ रहा है। यस सर। 14 पॉइंट सर 32। सर 313। सर 318। अगर ऐसे फ्रैक्शन में पूछूं तो? सर 77/240। सर Yes, sir. 14 प्लस 77/240। 77? सर 14 प्लस 77/240। अरे सर मतलब एक 14 फ्रैक्शन बताओ ना, एक फ्रैक्शन बताओ। सर 1145 by 3600। 1000 यहाँ लिखते हैं, बताना जरा 1000 कितना बता रहे हो? सर आप कुछ लिख रहे हो? नहीं अभी नहीं लिखा, अब लिखूंगा। 1000 क्या बोल रहे हो? सर 1145 1145 by 3600। 3600। यस सर। ये वाला?
यस सर। सर ये तो खाली 14 डिग्री के बाद वाला पार्ट है। ये सर 14 के बाद वाला पार्ट है। तो इसमें 14 भी प्लस करोगे ना? ये सर 14 प्लस करके सर मेरा तो आ रहा है 10309/720 1030 9/720। 9/720 ओके। मतलब तुम लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली इतना बैठ रहा 14 पॉइंट समथिंग के आसपास, जो कि बिल्कुल सही यस जवाब है। सर 14.330। फ्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, 3437 डिवाइडेड बाय 240 आ रहा है तुम्हारे पास वो कितना आ रहा है? सर। 14.32 आ रहा है मतलब सर एग्जैक्ट आंसर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14.32। 14.32 फ्रैक्शन सर की मेरा वैल्यू 14.330 आ रहा भाई है। 14.31 इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये सर ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है। 14.78 आया है। मैं क्या है एग्जैक्ट आंसर? 14.3181 ऐसा करके आंसर है इसका। यस सर यानी कि अप्रोक्स करूंगा तो वही आ जाएगा। 32 मान लो, 32 मान लो। सर एक बार 40 सॉल्व भी करवा देना। देखो सॉल्व करने का तो देखो ये मेथड है, सिंपल है बच्चों, आपको पता है। देखो रिवर्स कहानी है, मुझे अगर इसके साथ इसके साथ अगर जोड़ना है तो इसके जैसी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी एवरीवन, यस और नो? यस यस सर। ठीक है, अगर मुझे Yes, इसके sir. साथ जोड़ना है तो इसके जैसी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। यस सर। यस सर। मुझको पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यस ठीक है? या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 60 मिनट में कितना डिग्री होता है? 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री। यस सर। तो इसका मतलब मैं 1 मिनट में 160 डिग्री कह सकता हूँ, 1/60। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे कितना चाहिए? 19 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा 19 से सर मल्टीप्लाई। तो ये इतना डिग्री बन गया नहीं बन गया? यस सर बन गया। सिंपल हो गया। अच्छा सुनो बच्चों, दोबारा से सुनो मेरी बात। अब तुम लोग दोबारा से देखो, इस बात को बड़े प्यार से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना तो तुम्हें कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ जाएगी, मतलब बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करते हैं? 60 से एक बार डिवाइड। देखो ना, तुमने 19 को 60 से डिवाइड किया, डिग्री बना दिया। अब देखो यहां से यहां करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 60। कितना टाइम? सर 2 सर 2 टाइम्स है ना? क्योंकि देखो अब 3600। हाँ, क्योंकि देखो 60 सेकंड में, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी कमाल की बात है, 60 सेकंड में होते हैं 1 मिनट, है ना? तो यानी कि 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1/60। 1/60। लेकिन चाहिए कितने सेकंड? 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो दोनों तरफ क्या करोगे? इंटू 5। इतना कर दिया तुमने। लेकिन इसका मतलब तुम्हें इतने मिनट को, देखो तुमने अभी क्या किया बच्चों, तुम अभी गए सेकंड से मिनट पर, ठीक है? क्या करा तुमने जब तुमने एक बार 60 से डिवाइड किया? लेकिन बच्चों एक बात और सुनो, तुम्हें यह भी पता है कि 60 मिनट में होते हैं 1 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में होता है 1/60। तो इसका मतलब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो। 5/60। हाँ, तो 5/60 मिनट को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 5/60। 5/360। अब देख लो कितनी बार करा? 2 बार, है ना? तो इसका मतलब मिनट से डिग्री में जाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ा तुम्हें? डिवाइड बाय 60। अच्छा, इसका मतलब सर डिग्री से मिनट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई। और मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। बोलो मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई। ऐसे ही समझे कि नहीं समझे सारे कहानी? मल्टीप्लाई। तो अब जरा देखो सर यहाँ इसका पर, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आया जो आपने स्टार्टिंग में सबसे ये स्टार्टिंग वाला, ये वाला। यस सर, यस सर। देखो तुम्हें पता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। तुम इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या बोलोगे कि 60 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री। अरे भाई 1 डिग्री में 60 मिनट बोलो या 60 मिनट में 1 डिग्री बोलो, बात तो एक ही है ना? तो अब देखो अगर 1 मिनट में कितने डिग्री है निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 60 से वहां भेज दिया, 60 को वहां भेज दिया, दूसरी तरफ भेज दिया, तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट इज इक्वल्स टू में 1/60। अब तुम्हें ये पता चल गया कि 1 मिनट में कितना डिग्री है। अब तुमको निकालना कितना है? 19 मिनट निकालना है, तो 19 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बार बार करना
बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए तुमने एक मेथड सीख लिया कि भाई अगर सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना है तो 2 बार 60 से डिवाइड करूंगा, और अगर मिनट से डायरेक्ट डिग्री में जाना है तो बच्चों कितनी बार करूंगा? सर एक बार क्या करूंगा? डिवाइड। डिवाइड। ठीक है सर ये तो Clear है नॉर्मल हो सबको? गया ना, हम लोग जैसे सेकंड्स को डिवाइड करते 3600 से। बिल्कुल बच्चों, एक नॉर्मल second हो गया को वो। अब समझ, तो 1/3601 जैसे ही बात समझ में आ जाएगी ना, जैसे ही बात समझ में आती है तुरंत नॉर्मल हो जाती है। जब तक नहीं किया तब तक नहीं हुआ, जब कर लिया तो क्या बड़ा, है ना भाई? तो सर इसको अब हम उसमें तो कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, क्या कहते हैं, किसमें? डेसिमल में? डेसिमल में मतलब? नहीं अब हाँ इसमें देखो, सुनो मेरी बात सुनो। अब तुम्हारे पास कितना था, अभी पूरी बात सुनो पहले। 14 डिग्री था, 19 मिनट था और 5 सेकंड था। 14 डिग्री तो अपनी जगह लिखा ही हुआ है, ठीक है। 19 मिनट को आप क्या लिख पाए? 19/60। 5 सेकंड को आप क्या लिख पाए? 5/360। अब आपको बस ये जोड़ देना है सारा का सारा, ऐड कर देना बस, एंड यू विल गेट योर आंसर। बताओ समझे कि नहीं समझे? यस सर। सर समझ गए। चलो, यानी कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर ये थर्ड कोई वाले में परेशानी? क्या किया है? ये वाले में लास्ट में? यस सर। बेटा यहाँ पर मैंने लिखा है कि 60 मिनट में कितने डिग्री? 1 डिग्री। तो फिर 1 मिनट में कितने डिग्री? 1/60 डिग्री। पता चला कैसे आया? ये 60 डिवाइड में चला गया वहां पे। भाई एक्चुअल में ये जो 60 लिखा है, ये 1 into में 60 लिखा है ना, तो 60 डिवाइड में चला गया यहाँ पर, तो बचा, समझ गए? यस सर। थैंक यू। अब बताओ, सबको आ गया समझ में बच्चों? यस सर। किसी को कोई दुख, नो सर, नो दुख। कोई दुविधा? नो सर, नो दुविधा। नो सर, नो नहीं सर, कोई दुख दुविधा नहीं है। सर कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। सर थोड़ी देर लिखने दीजिए। थोड़ी देर लिखो बेटा, राइटिंग अच्छी करो। लिखने से क्या होता है, हमारी राइटिंग अच्छी होती है। पता है आप लोगों को ये बात? यस तुम सर। लोगों को बचपन में वो मिलती थी सुलेख? यस सर। पेपर में भी लिख पाते थे। सर कभी राइटिंग ठीक नहीं कर पाई मेरी। सुलेख से किसकी राइटिंग ठीक हुई है बताना? सर पता नहीं। सर किस चीज से? सर लिखने से इंग्लिश हिंदी की राइटिंग बढ़िया होती है और मैथ की खराब। अबे मैथ में बड़ी राइटिंग चल रही है। सर मैटर ही नहीं करती सर, सर डन। ठीक है, वो कह रही है ज्यादा बातें कम बनाओ, मैंने कर लिया है, आगे बढ़ाओ। वो ये कह रही है। सुनो, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब इसका जवाब दे देना जल्दी से सब लोग। पूछ रहे हैं अब हम, ठीक है? बता दो चलो जल्दी से। सही 44 सेकंड से ना लास्ट में? नहीं बेटा, मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है पहले मुझे बताओ। सर 49 लग क्या रहा है पता? मेरे को। 49 लग रहा है ये? वाह बेटा, तुम्हारे पास तुम ऐसे 9 लिखती हो? नहीं, तुम ऐसे 9 लिखती हो, ऐसे 9? सर मेरे को लगा वो 9 कंप्लीट ना हुआ हो। हाँ सर, भूल गए हूँ बेटा, वो 4 ही लिखा है। दिल से बुरा लगता है पता तुम्हें, जब कोई ऐसे मेरी राइटिंग को आकर के बोल देता है ना। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी राइटिंग में गिनी जाती है, लेकिन फिर आप लोग आके कहते हो कि सर 49 तो नहीं लिखा। सर डन। सर डन। इन्होंने डन कर लिया। बताइए, सवाल की कोई औकात ही नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ तो मर्यादा रखिए। कितना आ रहा है बताइए हमको। सर मैं बताऊं? नारायण। सर मैं बताओ बताऊं? यस सर। सर मैं बता। अब बताओ, तीनों बताओ दो इकट्ठा, 1 2 3 बताओ। सर 114.5। सर 545 आ रहा है मेरा तो। सही है। यस सर 545 आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। मेरा भी 114,545। यस सर। यस सर, पॉइंट में 545। यस सर। यस सर और से उसके बाद भी बूझे कि नहीं बूझे? सर इसमें आंसर कौन से फॉर्म में छोड़ना होता है? डेसिमल की? अरे ये तो तुम्हें करना ही नहीं है सर इसमें तो मैंने तुम्हें 114 पहले ही बताया कि तुमको करना नहीं है। अरे मैं तो तुम्हें खेलना सिखा रहा हूँ इसके साथ पहले,
खेलना नहीं सीखोगे तो करोगे कैसे इसको? ये सर हमें इसका उल्टा करना है जो अभी हम सीख रहे हैं। हाँ, मैंने तुम्हें उल्टा इसलिए सिखाया कि तुम ना सबसे पहले अगर उल्टी चीज करोगे ना तो जल्दी दिमाग चलेगा कि अबे हाँ ये तो आ गया, इनके साथ खेलना आ गया तुम्हें। जैसे तुम्हें खेलना आ गया उसके बाद तो तुम मौज करो। एक सवाल और दे रहे हैं, अब पॉइंट से फ्रैक्शन में उसमें जाना। क्या है बच्चों ये? 114 और लिखा क्या है? 714। पता नहीं यार, तुम लोग चेक करवाओ भाई, तुम लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया। Z करके आ जाएगा। यस सर, क्लासेस लेते हैं, है ना, क्लास ले करके क्या हुआ है, दिक्कत हो गई है। क्लास ले करके तुम्हारा जो आंखों की जो दिक्कत है ना बढ़ती चली जा रही है। ऐसा बहुत सुनने में भी आ रहा है मुझे, तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। सर मेरा तो और पावर कम हो गया, मेरा तो तुम्हारा पावर कम हो गया? हाँ सर। तो तुम क्लास में इसका मतलब पीछे बैठते थे, अब तुम आगे बैठने लग गए एकदम। अब तुम आगे बैठने लग गए एकदम। अच्छा सही बात है सर। चलो भाई, तो अब हम लोग मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, तुम लोग उसको सॉल्व करना। क्या कह रहे हो सर? यही तो कर रहे हैं इतनी देर से। आप तो बस लिखते रहते हो। इसी के ऊपर ही। हाँ भाई, इसके ऊपर क्या लिखोगे, इधर लिख तो रहे हैं। चलो बताओ, जवाब दो हमको इसका। जवाब मांगता है भाई साहब। तुम लोगों को स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई दे रही है या फिर वैसा हो रहा है कि ब्लरिश सा आ रहा है? या क्लियर है? क्लियर है। सर अगर मिनट्स डेसिमल में आ रहे हैं तो उसको फिर सेकंड्स में भी लिख सकते हैं ना? सर डन। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं आप। डन। कोई बात नहीं, जिन्होंने डन कर लिया वो बैठे रहो अभी, और भी आगे बच्चों को करने दो यार। सर इन्हें सब में लिखना है ना, तीनों में? सर तीनों तक तो पहुंच ही रहा है। पहुंचेगा ही वो। सडन सर डन। सर हाँ सर, जो आपने फर्स्ट वाला करवाया सर 114 डिग्री वाला, सर उसमें मैं आधे तक पहुंच गई, आधे के बाद मेरा आंसर गलत आ रहा है। सर एक बार सॉल्व करवा दो। देखो बेटा जी, यहाँ पर इसको 114 लिखोगे आप, प्लस में लिखोगी। अब 32 को तुम्हें क्या करना है, डिग्री पे जाना है। अब मिनट से डिग्री पे जाना है तो क्या है, डिवाइड कर दिया। 32.60 और 44 से इस पे जाने का क्या मतलब है? 44/360 है ना बच्चों? तो अब देखो, तुम्हारे घर में या तुम्हारे कंप्यूटर में या तुम्हारे फोन में, देखो जो मैं लिख रहा हूँ इस तरीके का कुछ यंत्र है? यस सर। यस सर। बस बच्चों, बस यही तो सर एग्जाम में थोड़ी ना हमें कैलकुलेटर मिलेगा? तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आने वाला ये वाला, ये तो मैंने तुम्हें बस दिया है खेलने के लिए। एक्चुअल में सीखना एक अलग चीज होती है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना एक अलग चीज होती है। सीख जाओगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर बहुत जल्दी कर लोगे। अब जो ये वाला पूछा है ना, ये वाला जो पूछा है, ये वाला पूछा जाएगा तुमसे कि इसको कर लो। हालांकि ये भी नहीं पूछा जाएगा, रेडियन और डिग्री में पूछा जाएगा सिर्फ, लेकिन वहां पर जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों की, तो इसलिए सिखा रहा हूँ सिर्फ डिग्री के ऊपर। इसलिए इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि रेडियन बहुत ईजी पड़ेगा तुम्हें अभी सीखना। जब डिग्री के साथ पूरा खेल लोगे ना, तो रेडियन टू डिग्री करना तो मतलब हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए एक बार। बस सिर्फ यही है कंडीशन जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। बस ये आ गया, देखो फिर उसके बाद क्या चुटकियों में बनाते हो तुम लोग। और बेटा कैलकुलेटर नहीं होता है तो उसे कैलकुलेट कर भी सकते हो तुम, यू नो। कैलकुलेशन एक बहुत अच्छी चीज होती है, हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। कैलकुलेशन करने से हमारी कैलकुलेशन बढ़ती है। अबे पता तुम्हें 12th क्लास का रिजल्ट क्या है? यस सर, 99.67% अबे वो तो छोड़ दो तुम। पता है बच्चे ने कमेंट डाला एक वीडियो में, पता है क्या बोल रहा? कह रहा जैसे ही मैंने रिजल्ट खोला ना सर, ऐसा लगा कि किसी और का रिजल्ट देख रहा हूँ।
मेरे सर 96.5% आए हैं। मैं कह रहा यार ये सही है, मतलब बच्चों को तो भाई साहब मुफ्त में नंबर मिले हैं, मुफ्त में। यस सर। यस सर। एक मीम आया मेरे पास, दिखाऊं? Yes, sir. उसमें लिखा है क्लास 12th स्टूडेंट्स आफ्टर रिजल्ट। 3 स्पाइडरमैन खड़े हैं और तीनों के ऊपर लिखा है 90%, 90%, 90%, और तीनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं यस सर, स्पाइडरमैन देख लिया। देख लिया, सच कड़वा है। और सर टीचर कह रही थी कि हमारे गंदे मतलब गंदे मार्क्स आएंगे बच्चों के, क्योंकि इन्होंने ना एग्जाम दिए। वो बेचारे क्या कर सकते, देखो क्या होता है ना, डरना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और बच्चों को क्या होता है कि जिसने अभी तक तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा तो बच्चों को डराया जाएगा। पेपर देने से पहले ये डराया जाता है कि तुमको हम पास नहीं देंगे या एडमिट कार्ड नहीं देंगे, दुनिया भर की बातें करते हैं स्कूल वाले, बहुत डराते हैं। मुझे भी बहुत डराया था जब मैं 12th क्लास में था, लेकिन मैं ज्यादा समझदार था तो मैं डरा नहीं, मुझे पता था कुछ नहीं कर सकते, ये देंगे ये एडमिट कार्ड, मुझे देना ही पड़ेगा, रोक ही नहीं सकते, क्या करेंगे रोक करके। सर कहाँ से सर रोकेंगे? मार्क्स के लिए तो बहुत कहते हैं सर टीचर। हाँ सर वो सर टीचर मार्क्स के लिए तो बहुत कहते हैं कि मतलब इसके मार्क्स, इसके मार्क्स। कुछ नहीं करेंगे यार। वो पता क्या हुआ था, एक बार मैं एक टीचर की ना नकल उतार रहा था। एक्चुअल में क्या था कि ना उनके ना गाल बहुत मोटे मोटे थे, बहुत मोटे मोटे थे उस टीचर के गाल। वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ना हमारे टीचर थे। तो क्या करते थे, जब वो बोलते थे ना उनको गाल बहुत हिलते थे उनके, और ऐसा ऐसा करके ना गाल एकदम जोर जोर से हिलते थे उनके। तो मैं क्या हुआ कि उनकी क्लास शुरू होने वाली थी, मैं क्लास का मॉनिटर था, तो मैं ना क्लास में खड़ा हो गया। अब मैं ना ऐसे एक्टिंग कर रहा था उनकी। अब क्या हुआ, अब टीचर आ गया तो बच्चों ने वैसे भी नहीं बताया, और टीचर आया तो टीचर ने भी नहीं बताया कि मैं आ गया, और हम एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही मगन हो गए थे। सर फिल्मों उनने वाला देख लिया मुझे, सर सब आपके उनने मजे लेने के पीछे पड़े थे। फिर उसके बाद भाई साहब वो पता क्या कर रहा, सचिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा सर आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी नकल कर रहा था? कह रहा नहीं, मुझे क्यों लगेगा तुम मेरी नकल कर रहे थे, तुम तो कुछ और कर रहे थे। मैंने कहा सर बिल्कुल मैं कुछ और कर रहा था, लेकिन आपको गलतफहमी हो गई है। कह रहा अब तो चुप हो जा भाई। मैंने कहा सॉरी सर। लेकिन फिर उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर काट लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा सर अब मैं क्या बोलूँ, अब आपको जो सही लगे आप कर लो। तो मुझे पता था कुछ नहीं नंबर कटने, ठीक है। आज कुछ नहीं होता, आखिर में जाकर सब भूल जाते हैं। सब लोग को होता है कि बच्चा अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। और बाकी तो हमने एक्टिंग जो करनी थी वो कर ही ली, क्या ही था। तो सर बात तो टीचर पे आएगी कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, मतलब कहीं कहीं पे आ जाती है। क्या आएगी टीचर पे तो बात? स्कूल वालों की तरफ से मतलब वो मिलते हैं, पूरे नंबर ही मिल जाते हैं, क्योंकि मतलब 80 तो वो होते हैं ना। स्कूल वालों की तरफ से ना, वो तुमने स्कूल वालों के ना, बस तुम ये समझो कि तुम जो प्रेजेंटेशन होती है ना, मतलब तुम ऐसे समझो कि जैसे तुमने काम पूरा कर लिया। यस सर, ठीक है, मतलब वही कर ठीक है, लिए नोटबुक। थोड़े बहुत तुम अटेंटिव रहो कि हाँ सर ऐसे होता है, ये होता है, मतलब एक प्रेजेंटेबल बच्चा होता है ना, एक प्रेजेंटेबल बच्चा। तो तुम अगर Yes, अपने sir. स्कूल सर में सही ऐसे हो में ना, तुम अगर अपने स्कूल में ऐसे हो तो तुम कंफर्म समझो कि 90% तो वो तुम्हें देंगे ही देंगे, इस बात किससे तो कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्रैक्टिकल में 28 28 28 आए थे 30 में से, ठीक है। मतलब फिजिक्स में मिले थे मुझे 28, केमिस्ट्री में मिले थे मुझे 28, नहीं नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे मिले थे 29 29, ठीक है। और मुझे उसमें मिले थे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मिले थे 28, क्योंकि मैंने उसकी नकल कर दी थी ना, तो भी 28 मिल गए थे मुझे, समझ रहे हो तुम? तो सर आपने मतलब प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई थी उसकी? फाइल वाइल नहीं नहीं, वो सब देखो, मैंने तुमसे कहा ना प्रेजेंटेबल होने वाला काम सारा करो, तुम्हारे आइडेंटिटी पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब बेकार बच्चा है, ये है वो। हालांकि बेकार बच्चों को भी 24 25 मिल ही रहे थे, ठीक है। जिन्होंने फाइल भी नहीं बनाई थी ना, आखिरी 2 दिन में फाइल बनाई, जिन्होंने फाइल तो बनाई सबने, लेकिन जिन्होंने आखिरी के 2 दिन में बनाई थी ना, उन्हें भी 24 25 मिले थे, उन्हें भी 24 25 मिले थे। जिन्हें ग्राउंड में भगा भगा के मारा ना, उन्हें भी 23 24 मिल गए थे, 20 से कम तो मिले ही नहीं थे खैर किसी को। तो सब लोगों को केयर होती है बच्चों की, ऐसा नहीं होता। टीचर तो मतलब बस दिखाने के लिए वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यस ऐसा सर, कुछ रीजन डराने होता के नहीं। लिए। यस सर, डराने के लिए कि भूलती तुम नहीं लोग है। बिहेव अच्छा करो, यस तुम लोग सर बिहेव कहाँ अच्छा करो। काट लेंगे? लेकिन तुम लोग अगर बिहेव अच्छा करोगे ना, देखो क्योंकि क्या होता है कि ये तो फ्री के नंबर है। अब समझदार क्या होता है, बेवकूफ क्या होगा, बेवकूफ क्या करेगा यहाँ पर, अब नंबर इतने से तो ज्यादा ही मिलने हैं, चलना अपने मजे में रहूंगा, ये होता है गधा बच्चा।
जो समझदार होता है ना वो यहाँ पे पता क्या करेगा, जब उसको पता है कि यार जितना टाइम मुझे टीचर के पास रहना है तो मुझे उनकी बात भी माननी है और उनके हिसाब से चलना है, उतनी देर ही तो चलना है। अब वो कौन सा तुम 24 घंटे रहते हो उनके पास, ठीक है उतनी देर वैसे रह लो, क्या दिक्कत है? यस कोई दिक्कत हो, और कोई राक्षस तो वो है नहीं। नंबर देने वाला है अगला इंसान भाई साहब, आपको ले लो नंबर आराम से, क्यों फालतू में फायदा ही हो रहा है, फायदा ही हो रहा है। तो उसे समझदारी से करो। जैसे इंग्लिश के पेपर लोग पता क्या करते हैं, इंग्लिश के पेपर में बच्चे करते हैं इंग्लिश का पेपर, अरे हलवा पेपर आता है, अबे हलवा आता है तो 80 में से 80 ले आना फिर, या 100 में से 100 ले आ फिर। सर पेपर ही हलवा आता है, नंबर फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही मिल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ जाएगी। बच्चे क्या करते हैं उसको बहुत हल्के में ले जाते हैं और 100 में से फिर 70 से भी कम नंबर आ रहे होते हैं उनके, या 70 के आसपास आ रहे होते हैं। अबे तुम जिसमें 90 प्लस लेकर जा सकते हो उसे तो करो, वो बड़े आराम से हो जाएगा। उसमें स्मार्टनेस दिखाओ ना, वहां तुम स्मार्टली नंबर नहीं बटोरोगे, वहां सब लोग गधापंती करेंगे। तो जहां पर आपको स्मार्टली नंबर मिल रहे हो ना वहां बटोर लो भाई, सिंपल सी बात है। जैसे संस्कृत में इतना कम सिलेबस है, हर टर्म में 4 चैप्टर ही आ रहे हैं सिर्फ, तो आराम से ला सकते हो मार्क्स, बस आराम से ला सकते हो। एक बच्चे की वो देख रहा था, किसी ने अपने बहुत सारे टीचर्स हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का वो लगा रखा है, स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट किसी का नहीं लगाया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में एक चीज सबके पास मुझे नॉर्मल दिख रही है, सबके 95 प्लस है भाई हर सब्जेक्ट में, 95 से तो कम ही नहीं है। एक बच्चे का देखा कॉमर्स का 98% आए उसके, 98 आए उसके इकोनॉमिक्स में, उसके बाद बिजनेस स्टडी, उसके बाद मैथ्स, सब में 99 99 99 99। सर बच्चे के कुल, लेकिन सर जब सबका कॉमन आ रहा है तो इतनी वैल्यू भी नहीं होगी ना, क्योंकि सबका अगर कुछ वैल्यू नहीं होगी वो, अरे वो वैल्यू नहीं रहेगी फिर। अभी देख लेना तुम मीम बनने लग गए, अभी मीम बनने लग गए, जो टॉपर होंगे उनको उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन एट द एंड पता है, तुम अगर तुम ध्यान से समझोगे ना, लॉन्ग टर्म में सोचो इसे, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कोई तुमसे ना 2026 में तुमसे इन बच्चों से कोई पूछेगा 12th में कितनी मार्कशीट आई, कितने नंबर आए थे, तो तुम वो ये बोलेगा 98%। वो ये नहीं बोलेगा कि जो उस वक्त कोरोना था, ना उससे कोई ये पूछने आएगा कि उस वक्त कोरोना था। तुम मोटा मोटी बात समझो ना, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस यस सर। और सर हर टॉपर नहीं बोलता कि एग्जाम चाहिए ही चाहिए, इनफैक्ट कोई नहीं बस बोलता। उससे थोड़ी ना मतलब है, उसके नंबर आ गए भाई वो छुट्टी करे, मौज करो। बताओ भाई इसका जवाब क्या था? सर इसका जवाब आ रहा है 343 डिग्री 37 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। 343 डिग्री 37 मिनट 48 सेकंड 37 मिनट और 37 मिनट और 48 सेकंड। सर मेरा 48 सेकंड नहीं आ रहा। सर मेरा आ रहा, आपका कितना आ रहा है? 80 सेकंड आ रहा। 80? यस सर। ये 80 सर 8 सेकंड आ रहा है मेरा, 8 सेकंड आ रहा है। बच्चों कोई गलती सर नहीं लास्ट है में आपको। 37.8 बच रहा है, तो सर उसे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। कितना बच रहा है? सर लास्ट में जब मिनट्स में हमने किया तो 37.8 बच रहा है, तो सर वहां के 0.8 को तो 60 से करेंगे ना। यस सर, उसको 10 से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतना मिनट बच रहा था तुम्हारा? नहीं सर 37.8 0.63 को जब किया 37.8, तो यानी कि 8/10 ये बच रहा था ना मिनट। यस जब इसे 60 से करोगे सर वैसे तो 48 ही तो आएगा बेटा। सर बेटा 48 ही आ रहा है। 48 ही तो आएगा बेटा। मोक्षिका सर ये लास्ट स्टेप नहीं करा मैंने। लास्ट आप तो फिर आप बोल रहे हो ना 8 आ रहा है आपका, आपने कहा किसी और ने कहा? सर मैंने बोला था। हाँ बताओ बेटा तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या आ रहा है ये बताओ। चलो सर लास्ट स्टेप मैंने मिनट्स में करके छोड़ दिया था सर, 37.8 मिनट्स। बातों में ज्यादा मजा आ रहा था? सर नहीं सर, मतलब मेरे को लगा 0.8 है, मतलब 0.8 सेकंड्स होगा वो। तो 0.8 है ना वो? ना 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 बेटा, यही तो नहीं करना। अगर ऐसे ही होता तो 25 को हम ये नहीं बोल देते डायरेक्ट कि 25 मिनट और फिर पता नहीं क्या, तुम जिस हिसाब से तुम बोल रही हो कि हाँ 5 मिनट बोल देते फिर तो हम इसे। सर एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं दोबारा? बिल्कुल
मुझे आता है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सर वैसे 60 से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता ना इसमें, 60 नहीं मिनट्स और बेटा 60 नहीं, सेकंड। हाँ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ओके सर। तभी तो मैं चौंक गया था किसी ने 80, जब मुझे 80 सुनाई दिया तो। सर मैंने चलो देखो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये देखो 343 प्लस में आ जाएगा कितना 63/60 मिनट आ जाएगा। यस सर। मिनट आ जाएगा। सर बाय 100 अरे into अच्छा 60। सारे बच्चे एग्री करते हैं मेरे से? यस सर। बेटा मैं चाटा मार दूंगा, सर सारे अपॉन बच्चे एग्री 100 करते हैं मेरे से? सर अपॉन 100 into 60 सर। हाँ 60 आएगा। हाँ। सर या फिर तो यहाँ पे 63 अपॉन में 100 into डिग्री है अभी ये। हाँ डिग्री, यस सर। अब ये डिग्री है, ठीक है। फिर इसके बाद तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पे 63 अपॉन में 100 इंटू में 60 जब ये किया तुमने, तब तुम इसे क्या कर पाओगे, मिनट में कर पाओगे। मिनट में कन्वर्ट। यस भाई डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं? सर मल्टीप्लाई करेंगे सर। मल्टीप्लाई करना है। सर डिवाइड नहीं डिग्री करते। से जा रहे हैं ना हाँ मिनट्स में। हाँ। तो बेटा उल्टा नहीं कहाँ जाना। तो तुम लोग सो रहे हो, सब लोग क्यों नहीं बोलते हो? फिर तुरंत के तुरंत क्यों नहीं बोलते हो? सर आवाज सर दब जाती है। जैसे चलो अब मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। ठीक है ओके। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, मल्टीप्लाई करेंगे 6 18 हासिल लगा 1 और 37, तो यहाँ पर ये चीज आ गई बच्चों 100। यस सर। यस सर। यहाँ पे लग गया पॉइंट, यस सर। यस है सर। ना? तो ये तो पूरा निकल गया भाई, ये चीज तो पूरी हो गई ना, यानी कि 37.8 आ गया। इतना कितना आ गया, ये क्या, ये तो मिनट आ गया। तो यानी कि 343 37 मिनट तो यहाँ तक हो ही चुकी थी बात। Yes, अब sir. बच्चा कितना बच्चों, 8.8 0.8 को क्या बोलते हैं, ये चीज बोलते हैं। अब इसे 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यस सर। तो कितना आएगा? 48 सर 48 सेकंड्स। 48 सेकंड। तो जयकारा शेरा वाली। वाली। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? यस सर। चलो जी, तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेंटेसिमल के बारे में। सेंटेसिमल सर आज आप कितना एक्स्ट्रा लोगे? बच्चों अभी तो 5:30 भी नहीं बजे बेटा, तुम्हारी अभी से सर सांस नहीं, चल रही मतलब है। मेरे को जस्ट पूछना था। मुझे नहीं बताना बेटा, लेकिन अभी सर मेरी सरप्राइज है 6 बजे स्कूल की भी क्लास है। तो 6 बजे तक छोड़ देंगे बस। ये सर फिर ठीक है। रोने लग गए तुम तो पहले। तो आप कौन सा 2 घंटे और पढ़ाओगे? मैं कौन सा 2 घंटे पढ़ाऊंगा, सही बात है। ये तसल्ली नहीं करते ये लोग, इनको जल्दी से पूछना है कुछ। देखो भाई 2 घंटे बेटा और पढ़ा दिया तो तुम्हारी आंखें और बोल जाएंगे, तुम भी बोल जाओगे, ठीक है। हालांकि पता नहीं चलने दूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलने दूंगा कि 3.5 घंटे हो गए। बात तो बात सर पता नहीं लगता आपकी क्लास। यस हाँ सर। देखा, ये तो कुछ देखो कुछ तो बात है ना, ठीक है। अब आओ देखो सेंटेसिमल। सेंटेसिमल से देखो तुम इसमें ना सेंट में ही पता चल रहा होगा कुछ 100 का मतलब है, अगर तुम थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। सेंटीमीटर तो 100 यस है ना, तो 100 का मतलब तो यहीं से निकल के आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें क्या करते हैं ये लोग कि ये जो पूरा सर्कल होता था ना, इस सर्कल को ना 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब ये जो एक हिस्सा बचा है ना, 1 राइट एंगल, क्या है ये? राइट एंगल वन। नहीं बच्चों, ये है 1 सही एंगल। बताओ गलत बोला सही बोला? हो गया। यस सर। ये क्या है बच्चों? 1 सही एंगल, या फिर सर 1 करेक्ट एंगल भी हो सकता है। हाँ ये देखो, ये अच्छा यही होता है, सर, इसी तरीके से करना है हमें। तो 1 राइट एंगल हो गया और एक 1 राइट दाहिना एंगल। एंगल। अबे यार ठीक है, अब देखो इधर 1 राइट एंगल। अब 1 राइट एंगल को पता है कितने हिस्सों में बांटा इन्होंने, कितनों में करा बताओ? सर 100 हिस्सों में। 100 पीसेस, समझे कि नहीं समझे? यस सर। ग्रेड। सर हाँ, बूझ भी गए। इसीलिए मैंने तुमसे बोला था कि इन्होंने पूरे सर्कल को कितने में बांटा था? 400 में। 400। सर 400 में। लेकिन तुम सोचो कि मैंने तुम्हें 100 वाला रेफरेंस क्यों दिया, बताऊं क्यों? क्योंकि जब इसमें से जब 1 पीस मिला ना तुम्हें, इसको भी उन्होंने पता क्या किया, इसको भी 100 हिस्सों में बांटा। समझे कि नहीं समझे? तो 100 की कहानी बनाना चाह रहा था मैं। हाँ समझे? सर मतलब ये तीनों सिस्टम एक ही साथ बनाए गए थे ना,
तो सर फिर उन्हें पता कैसे नहीं चला कि वो गलत कर रहे सर हैं? ये वाला फ्रेंच में अरे ये हो रहा था, ये अलग गांव में बन रहा था, ठीक है, वो वाला अलग गांव में बन रहा था और गांव में थी लड़ाई। सर आपकी आवाज ऐसे लग रहा है जैसे दूसरे कोई कमरे में दूसरे को जाके बता बोल नहीं रहे रहा हो। था। अरे सुन लो, अब आ रही है सही। हाँ अब आ रही है। देखो देखो, वो वाली जो सेक्साडेसिमल वाला बन रहा था ना, वो बन रहा था दूसरे गांव में, ठीक है, ये बन रहा था दूसरे गांव में, मतलब अलग अलग गांव थे, सर पता दोनों में नहीं लड़ाई क्या थी। कर रहे हैं। वो कह रहा, उन्हें पता ही नहीं चला, वो कह रहे हम 90 से कर रहे थे, ये कह रहा अरे अल्लाह हम तो 100 से कर रहे थे, समझ रहे हो, ऐसा कुछ Yes. हुआ। उन्हें बोला ये तो गलती हो गई यार, कह रहे कोई बात नहीं यार, अब हो गई तो हो गई, कह रहे तुम अपना चलाओ हम अपना चलाएं। बाद में जब सर्कुलर आया, सर्कुलर ने बोला दोनों चुप बैठो, मेरा चलेगा, ठीक है। वो शहर से आए थे, उन्होंने बोला तुम दोनों अपनी गाथाएं बंद करो, हम चलाएंगे अपना। तो ऐसा कुछ हुआ। वैसे सेंटेसिमल तो वैसे ही पीटा गया, इसे तो दूसरे गांव के जो डाकू आए थे उन्होंने पीटा, इन्हें खूब मारा, इनका वैसे ही नहीं चल पाया। तो इन्होंने पता क्या किया, अब तुम इन पे तो हंसोगे, तुम ही पी लोगे अभी इन्हें। देखो इनका जो एक हिस्सा था ना, जो इन्होंने 100 पार्ट में बांटा, इन 100 पार्ट का जो एक पीस था, पता है उसे क्या बोला इन्होंने, पता है? ग्रेड नहीं पता। अरे 1 मिनट कितना बोला? सर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अबे सेंटीमीटर कहाँ से आ गया यार यहाँ पर? सर मिलीग्रेड या ग्रेड? ना ना ना, गलत सर, आप जा ही रहा है बता वाला। सर 1 मैं बताता हूँ। देखो तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि इसके एक हिस्से को क्या बोला, तुम अगले वाले हिस्से के बारे में सोचने लग गए। इस वाले को बच्चों बोला उन्होंने 1 ग्रेड, ठीक है। और देखो अब हुआ क्या, पूरा का पूरा ये था, गोल था। अब देखो सब लोग छोड़ो थोड़ी देर के लिए, पेन वेन सब छोड़ देना, सोचो ऐसे एक सर्कल बना, उस सर्कल के 4 हिस्से हुए, एक हिस्सा राइट एंगल था, इस राइट एंगल में उन्होंने 100 हिस्से बांटे। एक हिस्से को क्या कहा बच्चों? राइट एंगल। सॉरी, एक हिस्से को क्या कहा उन्होंने? 1 ग्रेड। समझ में आ रही है सबको बात? यस समझ में आ रही है सबको? Yes, फिर sir. ना 1 ग्रेड को 100 पार्ट में बांटा, 100 पार्ट किए। तो इसके 1 पार्ट को पता है क्या कहा? 1/100। 1 मिनट। ओके सर। घूम गई कहानी? घूम गया सर? सर बहुत बड़ा लोचा हो गया। लोचा हो गया ना? यस सर। देखा ये हुआ। मिला था। अब तुम समझे कि क्यों गलत थे ये लोग? यस यस कुछ सर, भी कोई उल्टा मिनट सीधा तो फेंक कुछ रहे थे। बोल रहे हैं। यस सर। यस सर, अपनी कोई अपनी कुछ गाड़ी। बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबका अपना चल रहा है। और अगली एक और कहानी जो बोलने वाला हूं ना मैं अभी, उसमें तो तुम बोलोगे भाई साहब हद्दी मचा दी इन्होंने। फिर पता क्या किया इन्होंने? बोले यही नहीं, अभी और सुनो, इस एक पार्ट को उन्होंने फिर से 100 पार्ट में डिवाइड किया। सर सेकंड। और फिर पता है इसके एक पार्ट को क्या कहा? 1 सेकंड। सेकंड 1 सेकंड। सर ये क्या एक लॉजिक डिवीजन ज्यादा किया है देखा? उन्होंने। हाँ अब बताया ना, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये क्या कर दिया यार इन्होंने, अब तो इन्होंने पूरी धरती हिला दी। सर मिनट और सेकंड ही मिले थे इन्हें। बस इन्हें वही मिले, इन्होंने इन्हीं को लपेटा। अब देखो कहानी क्या बनी। पहले पूरे सर्कल को 400 पार्ट में बांटा, 400 में से जो एक हिस्सा था उसको 1 ग्रेड कहा, फिर 1 ग्रेड को 100 पार्ट में बांटा, फिर उसमें से एक को कहा 1 मिनट, फिर उस 1 मिनट को 100 पार्ट में बांटा, फिर उसके एक हिस्से को क्या कहा? 1 सेकंड। बताइए क्या कर दिया इन्होंने? सर दोनों के दोनों कोलैप्स कर गए। हाँ, अब अगर ढंग से सोचा जाए, अब अगर तुम ढंग से सोचो तो एक पूरे सर्कल को कितने हिस्सों में बांटा गया, अगर तुम्हें 1 सेकंड निकालना है तो? सर सर 100 40,000। सर 40 लाख हिस्सों में। 40 लाख, बिल्कुल सही बात बोली। 40 लाख। अब समझ रहे हो तुम, मतलब कि एक सर्कल के 140 लाख पार्ट है ना, मतलब बताओ यार, इतने छोटे से हिस्से को वो 1 सेकंड कह रहे थे। हाँ सर डिनोट सेम तरीके से करते थे, सिंगल डैश डबल डैश। हाँ, सिंगल डैश डबल डैश। और ग्रेड को करने के लिए बस वो ये, ग्रेड को करने के लिए ना वो ऐसे बोलते थे, 1 ऊपर ऐसे जी लगा देते थे, तो जैसे 2 ग्रेड होता तो ऊपर जी लगा दिया, ओके ऐसे करते थे ग्रेड को करने के लिए। पावर की तरह। हाँ पावर की तरह लिखते थे। हाँ बेटा बोलो। सर 1 ग्रेड को 100 पार्ट में फिर 1 पार्ट में कराए ना? किसको किसको?
सर ये ऊपर 1 पीस है, फिर इसके उसको हमने 1 ग्रेड बोला, तो सर 1 ग्रेड को 100 पार्ट में, फिर 1 पार्ट में, बिल्कुल सर बेटा, ऐसे कराए ना? हाँ बेटा, हाँ ऐसे ही करा। ओके सर। मैं ना एक्चुअल में क्या करता सेकंड हूँ, वाले में वो आएगा डबल डैश। एक मिनट रुकना जरा, इसमें यस सर। हाँ हाँ, इसमें और इसमें आएगा 1 डैश। बताओ समझे कि नहीं समझे बच्चों? यस सर। यस सर, समझ गए। यानी कि बच्चों हम लोग बोल सकते हैं इस पूरी कहानी से, ये जो इल्यूजन भरी कहानी थी, इस इल्यूजन भरी कहानी में हमको पता चला कि 1 राइट एंगल जो था वो बराबर था 100 ग्रेड के, और 1 ग्रेड जो था वो बराबर था 100 मिनट के, सर 100 मिनट, और 1 मिनट जो था वो बराबर था बच्चों किसके? 100 सेकंड के। 100 सेकंड। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? समझ। बस इसको इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। सर सिंबल भी सेम ही लिए उन्होंने। सिंबल भी सेम ही लिए, वो कह ग्रेड रहा का अरे सिंबल यही है मैंने तो तुम्हें पहले ही सर, कहा था वो ग्रेड का पहले का। सिंबल यही है क्या? हाँ यही है, सर, ग्रेड। हाँ हाँ यही है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है तो बच्चों, फिर इसे यूज कौन करता है? अभी कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, सब लोगों ने बोला हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जैसे हम लोग नहीं बोलते थे प्रेयर में, जब तुम लोग जाते हो तो देश की रक्षा कौन करेगा, फिर तुम चिल्लाते हो हम करेंगे हम करेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने लोगों ने बोला कि इसको यूज हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। समझे? सबने बॉयकॉट Yes, कर sir. दिया। सर लेकिन हमने फिर भी जो पुराना सिस्टम था सर उसको ज्यादा वो दिया ना, मतलब मान्यता। सर एक सर्कल को हम 360 डिग्री मानते हैं पूरे हाँ हाँ ठीक है। यस सर। अच्छा 1 मिनट रुकना यार, एसी बहुत तेज ठंडा कर रहा है, रिमोट लेकर के आऊँ। भाई साहब बहुत जोर से ठंड लग रही मुझे तो। हेलो, यस सर। मैं ठंड लग रही बहुत जोर से, मुझे भी बात करते करते समझ नहीं आया। सर कश्मीर बन गया। अरे यार वो शीशा लगा हुआ है दरवाजे में, वो जैसे बर्फ नहीं पड़ जाती ऐसा ठंडा पड़ा हुआ है वो। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सर्कुलर सिस्टम, अब पढ़ लेते हैं इसको, पढ़ लें इसको। अरे Yes, सर्कुलर सिस्टम बड़ा सिंपल है। सर्कुलर सिस्टम ने बोला मैं ये झंझट ही नहीं पालूंगा, मैं ना ये डिग्री और ग्रेड वाला झंझट ही नहीं पालूंगा। मैं पता क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। इनने जैसे मान लो ये सर्कल बनाया, ठीक है। अब जब ये सर्कल बना ना, उसने बोला कि इसका रेडियस कितना है, आर, ठीक है। तो यहां से ना एक आर्क लेंथ भी ले लो, यस सर, वो भी आर के बराबर। वो भी आर के बराबर ही ले लो। और यहाँ से जुड़ने वाला जो है ना, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, देखो ये भी आर है, यहाँ से जो भी एंगल बनेगा ना उसी को हम बोलेंगे क्या, 1 रेडियन। इसने क्या किया, इसने ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ पर कैलकुलेशन जो थी वो अलग अलग हो ही नहीं सकती थी। समझ रहे हो ना, ये यूनिवर्सल क्यों चला, या ये यूनिवर्सल क्यों चलता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अलग अलग नहीं हो सकती। आप कभी अलग अलग, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा पाई बाय समथिंग और उसका पाई बाय समथिंग अलग अलग होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते इसको। भाई रेडियन जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा ना, कोई चीज थोड़ी ना बदल जाएगी। अब इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है 1, और इधर ऊपर सी लग जाता है,
सर्कुलर सिस्टम का सी लग जाता है बस ऊपर। यस सर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुमसे कोई पूछता है कि पूरे सर्कल में कितना रेडियन होता है, तो अब ये बताओ कि मुझे पूरे सर्कल का आर्क कितना होता है? सर 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। और रेडियस सर कितना है? आपने आर्क पूछा? हाँ, आर्क ही तो पूछ रहा हूँ ना, पूरे सर्कल की आर्क, पूरे पे आर्क लग गई, यानी कि ये Yes, क्या हो sir. गया, इसकी आर्क लेंथ हो गई ना, यस यस है ना? यस सर। तो और रेडियस कितना है, आर है, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 2 पाई 2 पाई रेडियन। रेडियन। 2 पाई रेडियन आ गया, यानी कि 2 पाई रेडियन जो है वो कंसिस्ट करता है, एक पूरा का पूरा गोल चक्कर जो है हमारा, कितना एंगल इन रेडियन कितना करता है, 2 पाई करता है। सर 2 पाई। क्या सारे बच्चे ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब बच्चों, जो थीटा है हमारा इन रेडियन, अगर ये थीटा जो हमारा इन रेडियन रहता है, अगर इन रेडियन रहता है, तो थीटा जो रहता है बच्चों हमारे पास, ध्यान रखना इस बात को, थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा को हम लोग लिखते हैं आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन में कितना रहेगा बच्चों, रेडियस। अब लेकिन इसमें मजे की बात क्या है, हम इसका इतना इंतजार क्यों करवाया गया, ये क्या कहीं के सेलिब्रिटी हैं जो इन्हें आखिरी में बुलाया गया? सोचने वाली बात है, क्या ये कहीं के सेलिब्रिटी हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है कहीं के सेलिब्रिटी। तो फिर इन्हें ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ इन्हें ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है। एक्चुअल में इन्हें ऐसा इसलिए बुलाया जा रहा है कि ये पहली बात तो यूनिवर्सल थे, और दूसरी बात ये थे कि इनकी ना सांठगांठ बनाई गई, किसके साथ, सर्कुलर सिस्टम की सांठगांठ बनाई गई सेक्साडेसिमल के साथ। यानी कि तुमको पता चला था कि पूरा का पूरा सर्कल, अ कंप्लीट सर्कल जो था आपके पास, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल क्या करता था, कंटेन कितना डिग्री करता था, अगर डिग्री की बात करूं तो सर 360 डिग्री करता था। और रेडियन कितना करता है, सर 2 पाई 2 पाई करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 360 डिग्री जो है वो बराबर है 2 पाई के? यस सर। लिख सकते हैं बच्चों? यस सर, पाई 180। ठीक है, इसी के खातिर, किसके खातिर, इसी के खातिर यहां पर हम बोलते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझे? यस सर। यस सर। इसी के खातिर हम यहाँ पर बोलते हैं पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। इसी के खातिर आप लोग मुझे बताइए कि 30 डिग्री को क्या बोला जाता है? ओ भाई साहब, सर 30 डिग्री सर पाई बाय 6। एक मिनट रुकना जरा यार, मैं देख लूं हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, ओ भाई नहीं हुई, एक मिनट। एक बार जरा पीछे करो। सर आप म्यूटेड है। हेलो, यस सर। यस सर। सर पीछे कर दो। पीछे कर दूं यहाँ सर पे, प्रीवियस स्लाइड। ये हाँ सर। लिख लो बेटा। तो सर हम 22/7 रेडियंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा फिर 180 डिग्री, तो इससे फिर हम 1 20 रेडियन क्या? की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, 1 रेडियन की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इन डिग्री। मैं भी आपसे पूछूंगा कितनी होती है, रुक जाओ। पाई को आप किससे लिख सकते हैं, 22/7।
बिल्कुल सही। 22/7। अब ना बच्चों आगे बदल दिया है मैंने 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री को निकालने का तरीका क्या है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास शर्मीले बच्चे कुछ ज्यादा हैं तो हम उनको फिर भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, आप इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू में पाई अपॉन में 180, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, 180 डिग्री कितने के मिल रहे थे, पाई के मिल रहे थे, तो आपको 1 डिग्री कितने का मिला, पाई अपॉन में 180 का मिला। अब आपको चाहिए कितना, 30, तो 30 का दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज कैंसिल आउट हो गई, 6 हो गई, तो यानी कि 30 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 5/6। क्लियर है। 45 डिग्री, 45 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, 45 5/4। मतलब 180 डिग्री इज इक्वल्स टू में पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू में पाई पाई बाय 180 into 45 डिग्री इज इक्वल्स टू में 45 divided by 180। पाई बाय 180 into 145। तो यानी कि 45 डिग्री इज इक्वल्स टू में 5/4। ओके, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 5/3। 5/3। समझ में आ गई सबको बात। यस सर। यस कहो सर। हाँ, यस सर। कहो हाँ, हाँ हाँ सर आ गई। ठीक है भाई, तो सबको समझ में आ गई मतलब कहानी यहाँ तक की। अब मान लो, अब देखो, अब है अग्नि परीक्षा, तो बेटा अब देखता हूँ कौन बताता है। अब तुमसे पूछा गया कि 2 पाई अपॉन में 15, ये आपको रेडियन दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, बताइए। सर डन। सर डन। ज्यादा हीरो बनना हो बेटा, है भी ज्यादा हीरो बनना हो भाई, पे लूंगा अभी, रुको बेटा, और मुश्किल दूंगा अभी। जितने पाई लगे वाले होंगे ना वो तो बेटा बहुत आसान होंगे, तुम डायरेक्ट रख दोगे उसमें, सब जानता हूँ मैं, अभी तुम्हें बताऊंगा, रुको। अबे तुम लोग भी निकालो बाकी। सर निकाल लिया। सर हो गया 24 डिग्री। यस सर। 24 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है, सर 24 डिग्री। 24 डिग्री आ रहा है। 20 + 4। तो अरे वाह, चतुर्विंशति। ये जो है ना, ये जो कला है ना, ये कैलकुलेशन करने की कला, 20 + 4, वाह सर उसे 28 - 4 भी हो सकता है। यही सब तो कलाएं हैं, यही सब तो सीख रहे हैं आप लोग बस यहाँ आप पर। ही से सीखा है। बस यही जो हुनर है ना, इस वाले सवाल में दिखाओ बेटा, आप जल्दी बताओ। सर डन। सर डन। सर डन। सर 22.5 डिग्री। ना 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 ना, सर यहीं तो 22 पहले गए डिग्री। तुम बेटा, यहीं फंसे तुम। हाँ सर 22 डिग्री 30 मिनट्स। हाँ ठीक है सर, यस ये सर, 22 डिग्री। हाँ, यहीं तो, यहीं तो तुम्हारे पास जब यस तुमने सर, यही आपने लिखा, बोला था उसमें नहीं हो सका पॉइंट। हाँ हाँ, क्योंकि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा दो, अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा दो अब। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपने ही तो बताया था पॉइंट में नहीं हो सका। हाँ, तो पाई की जगह तो बेटा हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। अब इससे काटा पीटी शुरू की, तो यहाँ पे 90 आया, यहाँ पे 4 आया, फिर एक बार और काट दिया तो 45/2 आ गया, फिर एक बार और किया तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 22 डिग्री मिला, और प्लस में कितना आ गया हमारे पास, 1/2 डिग्री आ गया। लेकिन इसकी तो शामत आ गई, फिर इसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया गया, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया गया 60 22 से, डिग्री 30 में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 30 मिनट आ गया। अच्छा, हाँ बोलो बोलो। अरे भाई कोई सर बोल के चुप हो गया, कहना क्या चाहते हो, मत बोलो, हाँ सर बोलो। 1/2 कैसे आया? 1/2 कैसे आया बेटा, 1/2 ऐसे आया ना, जब इसमें से 44 तो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना, 1 ही तो बचा, तो 44 ओके को सर। डिवाइड किया तो 22 आ गया, और 1/2 का 1/2 इधर लिख दिया। ओके क्योंकि सर। एक ऐसा वाला पार्ट जो डेसिमल नंबर देगा, उसको तो आपको मिनट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, आप डिग्री में नहीं लिख सकते उसको। ओके सर। बताओ बेटा, अब इसको बताओ।
महंगा बहुत ठंडा हो रखा था। सर डन। सर डन। यहाँ कुछ कमेंट बाजी भी हो रही थी। दिस इज कम्प्लीटली 11th। ओहो, इज दिस समथिंग रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री विच वी आर स्टडिंग? ओहो, 24 दिस इज कम्प्लीटली 11th। ओहो, तुम्हारी बेटा बुक में, तुम्हारे मटेरियल में भी दे रखा है ये सब। वैसे सही बताऊं, तुम अब जा करके ना 30 नहीं 3 पॉइंट, मेरे ख्याल ट्रिग्नोमेट्री तो हाँ 3rd ही चैप्टर है। हाँ 11th क्लास में 3rd चैप्टर है, 3.1 कर लोगे तुम अब, जितना मैंने पढ़ा दिया उससे। हेलो, यस सर। यस मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया इससे तुम लोग 11th क्लास की जाकर के वो कर सकते हो। अच्छा, आंसर कितना आ रहा है? सर 15 मिनट्स। 15 मिनट। 15 सर मेरा मिनट्स 45/5 आया है डिग्रीज। यस सर 45/5 तो मेरा भी आया है। यस सर। 45/5 यस सर मेरा 5 भी डिग्रीज। यस सर डिग्रीज। ठीक है। इसके तो बाद से यानी कन्वर्ट कि तुम करेंगे इसे तो ऐसे तुम इसे ऐसे लिख सकते हो ना? यस सर। सर वो तो फिर ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं। यस सर। सर ये कैसा है 45 into 7? देखो देखो, तुम्हें ये पता है कि पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। यस होता सर। है ना? अब तुम इसे 1 रेडियन को क्या लिख सकते हो? 180 अपॉन में पाई लिख सकते हो यस भाई। यहाँ पर 1 इंटू पाई लिखा है ना ये, तो उसको तुम Yes, 1 रेडियन को तुम 180 अपॉन में पाई लिख सकते हो ना? यस सर लिख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, फिर इसके बाद आपने, लेकिन आपको चाहिए कितना? 1/4। 1/4 तो आपने 1/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। यस सर 45/5 ठीक है, अब आपने ये देखा कि इससे तो इसे कैंसिल कर सकता हूँ। कितना आ रहा है? 45 45। अब आपके पास यहाँ पे पाई लिखा था, पाई को क्या लिखते हो आप लोग? 22/7 22/7। है ना? तो यहाँ पे 22 आ गया, बाय 7 का ऊपर 7 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 7 पंजे 35, 35 का 5, 3 यहाँ लगा, 7 चौक 28 और 315 अपॉन में 22 आ गया। अब जब आपने इसको पूरी तरीके से डिवाइड करने निकले आप लोग, तो आपको पता चला यहाँ पे 14 तक पूरा आ रहा था, तो 14 डिग्री तो यहीं पर मिल गया आपको। ठीक है, यस सर। अब आपके पास बचा कितना? 7 बचेगा, मतलब कि 308 तक पूरी तरीके से हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आपके पास 7 बचेगा, यानी कि 7 अपॉन में 22 बचेगा। उसको क्या करोगे आप? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर हेलो, यहाँ पे भी सेकंड्स निकल जाएंगे सर। सर 60/11 सेकंड। अरे भाई इसे मिनट, पहले तो इसे मिनट में करोगे ना? मिनट में कर दिया ना पहले तो जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 42, तो ऐसे आ जाएगा 22। 210/11। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19 मिनट निकल जाएगा यहाँ से। और बचेगा कितना फिर आपके पास? सर बचेगा कितना? 1/11 मिनट। Yes, अब sir. इसको क्या करना पड़ेगा आपको? 60 से 1 इंटू में 60 अपॉन में 11 मिनट, सॉरी सेकंड हो गया अभी, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 तक पूरी तरीके से हो रहा है, तो 5 तक रहने दो बस। Yes, yes. अब कितना आ जाएगा? 14 डिग्री 19 मिनट एंड 5 सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर आपने। क्या बोल रहे हो? सर 45/5 तक नहीं कर सकते। कैसे करा? नहीं सर, वहां तक ही नहीं कर सकते, उसके आगे करना जरूरी नहीं, वहीं तक नहीं कर सकते भाई। प्रॉपर डिग्री में चेंज नहीं करोगे क्या? ये सब क्यों सिखाया था मैंने? समझ में आई बात क्यों सिखा रहा था मैं तब? यस सर। हाँ, आप समझे ना। और तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले की एक बात बताऊं? हेलो, क्या सर? यस ये सर। देखो बताता हूँ तुम्हें। सर अगर हमारे एंड में सेकंड भी पूरा ना जाए, ये याद है? ये याद है अभी थोड़ी देर पहले कुछ करवाया था? यस सर। याद आई कहानी अब? Yes, क्यों बोल रहा sir. था मैं शांति से बैठे रहो, समझ में आ जाएगा सब कुछ अभी थोड़ी देर में? बस यही बात समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। सर अगर हमारे एंड में सेकंड भी नहीं पूरा जा रहा हो, तब क्या करना है? कुछ नहीं करना, सेकंड तक छोड़ दो। सेकंड तक जितना इंटीजर मिल रहा है सिर्फ उतना ही लिखो। ओके सर।
सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में। अरे वाह, क्या कंक्लूजन निकाला है लड़की ने। कहाँ से नहीं आया बेटा? सही पूरा ही नहीं आया। अरे वाह, तो जब मैं यहाँ पर ये पूछ रहा था कि चलो मुझे एक बात बताना, जब मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सर बट एक मिनट सर, आपने तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई बताया था ना यार ये मैंने कब बताया? सर? लास्ट स्लाइड पे करो सर, तो उस टाइम हाँ लिखाया था आपने। हाँ, लो कहाँ पे लिखवाया मैंने? सर ऊपर देखो सर, कंप्लीट सर्कल में। क्या है? क्या लिखवाया? यही क्या नहीं लिखवाया? लिखा मैंने, एक पॉइंट, सॉरी। ही। बाकी सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, तो एक सवाल और दे देंगे आप? यस दे दो सर। सर। देख लेते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। एक और कर लेते हैं। क्या करें, कुछ इजी सा दें कि मुश्किल सा दें? आसान सा देता हूँ, ठीक है, आसान सा देता हूँ। ये वाला करो बच्चों, 16 ये करो। किस किस को आसान सा लग रहा है ये बढ़िया सा? तुम्हें किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है? सर हवा की आवाज। अबे जाओ, अब तो एसी बंद कर दिया मैं, कौन सी हवाएं चल रही हैं अब यहाँ? मेरे बगल में एक्चुअल में स्टूडियो है और वहाँ पे जो सर है ना, बड़ा चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा तुम भी पढ़ रहे होगे। सर आपके पढ़ाने में इतना मगन की मजा है। सर डन। अरे वाह, क्या बात कही है। इतने मक्खन से पता है मैं फिसल जाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा मैं इधर। डन। कितना आ रहा भाई? यस सर। सर 9 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। यस सर, सेम आंसर। 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड। मेरा भी सेम आ रहा है, पता तुम्हें, क्योंकि यही आंसर है, यही आंसर है, इसीलिए तुम सबका सेम आ रहा है। अब देख लो भाई, बड़ा ही आसान सा है। आपको पता है कि पाई इज इक्वल्स टू में कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 अपॉन में पाई हो जाएगा। चाहिए कितना? 11/16, तो कर देंगे कितना? 11/16, तो पाई को क्या लिख देंगे? 22/7। इंटू में कितना चलेगा? 11/16। कहो हाँ। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद इससे इसे कट करोगे तो 2 आएगा, कैंसिल करोगे 90 आएगा, 90 आएगा तो 9 360 आ जाएगा, 630 आ जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। इसे फिर से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 1 और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर पूरी तरीके से काट देंगे तो 39 आएगा, यहाँ पे 39 डिग्री पूरी तरीके से आ जाएगा। सर बचेगा कितना? 3/8, 3/8 डिग्री बचेगा। 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 180/8 आ जाएगा। इसको पूरी तरीके से काट दोगे आप तो आपको मिल जाएगा 22 मिनट आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से बचेगा कितना? यहाँ पर 1/2 बच जाएगा। जैसे 1/2 बच जाएगा, इससे काट देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 सेकंड आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया है ना? तो इसका मतलब अब कोई तुमसे ये बोले कि डिग्री टू रेडियन करो या रेडियन टू डिग्री करो, तो आप में से कोई डरेगा, घबराएगा? नो सर। ठीक है जी। तो आज की क्लास का जो टारगेट था, आज की क्लास का जो हम लोगों ने लक्ष्य चुना था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है बच्चों? सर रेडियन से रिलेटेड सर और भी थोड़े क्वेश्चंस करवा देना। अरे अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं लाली, टेंशन क्यों ले रही हो? अभी भेज रहे हैं बस।
ठीक है। और सर जो ट्रिगोनोमेट्री का जो Okay, फोर्थ sir. सेशन था सर, लास्ट नहीं, लास्ट से लास्ट, तो सर उसका लास्ट आपने से सर लास्ट से लास्ट। नहीं सर, फोर्थ सेशन हाँ सर ना, पिछले से पिछले वाला ठीक है। सर, उसका आपने इंट्रोडक्शन वाला भेजा था, उसके आपने डीपी पे नहीं भेजी उसकी, ओके, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे, हम भेजते हैं। उसकी डीपी पे भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल भेजते हैं। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। सर आपने तो मिले आज की नेक्स्ट क्लास क्लास में में। सर फर्स्ट 20 मिनट्स में एक बार क्या लिखाया था वो एक बार दिखा दीजिए, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। कौन है ये आप? मतलब हेक्साडेसिमल से पहले वाला सर, मानस। मानस है, ये हाँ, लिखवाया अच्छा था। ये बताया था। ऐप की सर तुम्हारी आप सर, दिक्कतें पूछी थी। ओके सर ये तो मुझे एक ठीक मिनट है रुकना जरा, सर। ये तो लिख लूँ मैं। और नेक्स्ट पेज तो सर एक इसके बार तो दिखा फोटो दीजिए। खींच लें हम जरा। अच्छा, रुको जरा, इसकी हेडिंग फोटो ओके। खींच लें। अबे इसकी फोटो खींचने दो, करवा रहे हैं तुम्हें भी। ये रहा। ओके ओके सर, ठीक थैंक है। यू सर, ये आपने वही सर बताया बस बस। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, नहीं तो सब इजी है वैसे तो ये सब। ठीक है, थैंक चले भाई। यस सर। ओके धन्यवाद ये सर। हो गया क्लास यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, देखो क्लास खत्म हो गई, मैंने कहा था 6 बजे कर दूंगा। सर सर, पहले ही हो गई अभी भी सर। बाकी है। सर 3 हाँ मिनट पहले हो गई। सर 3 मिनट अभी भी बाकी है। कोई बात नहीं, बाय। ठीक 3 है, मिनट और। बाय सर। बाय सर, गुड बाय इवनिंग सर। सर। थैंक यू हाय सर। सर, गुड इवनिंग सर। बाय। बाय सर। बाय सर, बाय एवरीवन।